तो गाइस आज से हम एक न्यू मानवा को स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है कि ये जो मानवा है वो आपको अच्छी लगेगी। हमें दिखाया जाता है इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक लड़की को, और वो बता रही होती है ये सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ। और हमें दिखाया जाता है सामने एक बंदा होता है जिसकी बहुत बुरी हालत होती है, और वहाँ पर रुखसाना बोल रही होती है तो क्या सच में ये उसका बेटा है, हमें इसे थोड़ा सा लेसन तो सिखाना ही चाहिए। और वहाँ पर वो उसे देख रही होती है, वो जो बंदा होता है वो तो गुस्से में होता है। फादर जरा देखिए तो इसकी आंखों में ऐसा लगता है ये हमसे बदला लेना चाहता है, हमारा छोटा सा खिलौना। और वो मजीद बोल रही होती है जब मेरे जो फादर थे वो एक आदमी को किडनैप करके घर पे लेके आए थे तो जभी से ये कहानी शुरू हुई थी। फिर हमें इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दी जाती है कि असल में ये एक नोवेल का वर्ल्ड है जिसका नाम है एबिसमल फ्लावर। आप इसके टाइटल से ही पता लगा सकते हैं कि ये एक ट्रेजिक रोमांस नोवेल है। वहाँ पर वो मजीद बताती है कि ये मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड करी थे, और जब मैंने इसे देखा तो मैंने शुरुआत में ये सोचा कि मैं इसे पढ़ तो सकती हूँ, लेकिन सिंगल सेंटेंस भी मैं पढ़ नहीं पाए, क्योंकि ये जो नोवेल थी वो असल में एक सिल्विया नाम की ना फीमेल प्रोटैगनिस्ट के बारे में थी जो बहुत सी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई। इसको पहले किडनैप किया गया, इसको है ना जेल में बंद किया गया, और भी बहुत सारे काम किए गए इसके साथ। और ये एक अल्टीमेट रोमांस नॉवल है जिसमें बहुत सी गलत चीज़ें हैं, और ये अडल्ट भी है। तो वहाँ पर वो मुझे बताती है इस स्टोरी में हमारे पास 5 फैमिलीज़ हैं जो है ना इस दुनिया को रूल करती हैं। पहली आती है ब्लैक एग्रीक, फिर दूसरी आती है ब्लू पेंटिलियन, फिर तीसरी आती है गोल्ड वोटियम, और चौथी होती है वाइट फेफिलियन। और वहाँ पर जो 5वीं होती है वो होती है रेड कैस्ट्रो। ये जो 5 फैमिलीज है ना ये असल में दुनिया को रूल कर रही हैं, और जो सिल्विया है वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, और असल में ये ना ब्लू पेंटिलियन फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वहाँ पर मज़ीद बताया जाता है जो ब्लू पेंटिलियन फैमिली है ना उनकी दुश्मन है ब्लैक एग्रीक फैमिली। सिल्विया के बहुत खूबसूरत मिस्टिकल सिल्वर ब्लू हेयर्स हैं, और साथ ही उसकी गोल्डन आइज जो बहुत ज़्यादा चमकती हैं खूबसूरती से। वो बहुत ज़्यादा सिंपल और लवली इंसान है, लेकिन फिर भी दुनिया इतनी ज़्यादा क्रूअल है कि उसने उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा किया। वहाँ पर हमें मज़ीद बताया जाता है कि जब जो हायर था ना फैमिली का कैसी स्पेडिलियन, जब वो मिसिंग हो गया तो लोगों ने ना एक ही बंदे को इन चीज़ों के पीछे रिस्पॉन्सिबल समझा। हमें दिखाया जाता है कोई बोल रहा होता है जल्दी से इसे ना डंजन में बंद कर दो, और वहाँ पर हमारी ये ना फीमेल लीड भी होती है, और हमें बताया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि पेडिलियन फैमिली का दुश्मन जो हेड है ना ब्लैक एग्री फैमिली का वो हो सकता है, और इसका नाम जो है वो लांचा एग्रीक है। और ये जो लड़की है वो असल में हमारी फैमिली है जो ये सारे नोवेल के बारे में हमें बता रही होती है इतनी देर से, और वो मज़ीद बताती है तो आप देख के लग रहा है कि ये सच में कैसी स्पेटिलियन है। लगता है कि हम लोग फंस चुके हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर एक गार्ड को, और वो सब सामने देखता है तो हमारी फैमिली होती है जो बोल रही होती है क्या मैं थोड़ी देर के लिए कीज़ ले सकती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है जिसे देखकर वो जो गार्ड होता है ना वो भी शर्माने लग जाता है, लेकिन वो मना करता है कि मैं कीज़ नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर मिले हैं। लेकिन हमारी जो फेवरेट थी वो है ना बोली होती है मैंने कभी भी ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं बोला था, लेकिन फिर भी मैं कीज़ चाहती हूँ, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कीज़ की, क्या मैं ले सकती हूँ। और वो जो बंदा था वो इतना ज़्यादा शर्मा जाता है कि वो कीज़ दे ही देता है हमारी फेवरेट को। और हमें दिखाया जाता है रुखसाना जो होती है वो दरवाज़ा खोलने लग जाती है, और वहाँ पर वो बोली होती है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मेरे हिसाब से ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो तुम फिक्र मत करना, बस कोशिश करना कि किसी को भी इस बारे में पता ना चले, मेरे फादर को भी इस बारे में ना पता चले, और किसी घर वालों को भी नहीं, सही है ना। और हमें दिखाया जाता है वो अंदर आ चुकी होती है। वहाँ पर वो देखती है एक ना पिंजरे को, और बोल रही होती है अगर इस रेट से ही चलता रहा तो जो एंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती है। और वहाँ पर वो देखती है उसी लड़के को यानी कैसी स्पेडिलियन को, और वो बोल रही होती है मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के को बचाना चाहिए क्योंकि वैसे भी यही मुझे जीने का रास्ता दे सकता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और चीज़ बताई जाती है इस फैमिली के बारे में कि जो बैंक्वेट है वो असल में फैमिली का ट्रेडिशन है, और जो लांटी एग्रीक है उसकी बहुत सी बीवियां हैं और उसके पास बहुत सारे बच्चे भी हैं, लेकिन 3 जो बच्चे हैं यानी जो बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं उनको ही मौका मिलता है कि वो फादर के साथ बैंक्वेट में ज्वाइन करें, और ये हर महीने होने वाला एक इवेंट है। वहाँ पर मुझे बताती है लेकिन कभी भी मैं जो हूँ वो उस टेबल में नहीं गई, और मेरी जैसी लड़की के लिए कोई सीट नहीं थी उस इंसिडेंट तक। ऑफकोर्स मैं उस वक्त बच्ची थी, लेकिन जब वो इंसिडेंट हुआ तो सब कुछ बदल गया, और हमें नहीं बताया जाता कि आखिर ये किस इंसिडेंट के बारे में बात कर रही है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक औरत को जो बोल रही होती है ये तो एक लड़की है, तुम सच में एक अच्छी बहन बनोगी अशील के लिए। और वहाँ पर वो मजली बताती है कि एक वार्म और जेंटल वॉइस ये मेरी मदर थी। हमें ये रुखसाना बता रही होती है कि उनके ना ब्लॉन्ड हेयर्स थे और उनकी ब्लू आइज थी, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। जब मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो डैड हैं वो सच में बहुत ज़्यादा लकी हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइफ मिली है।
और उस दिन जब मैं अपने डैड से पहली बार मिली तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। हमें दिखाई जाता है लांचा एग्रीक को, जो बोल रहा होता है इसका नाम हम रुखसाना रखेंगे। और वहाँ पर रुखसाना बोल रही होती है अपने मन में, एक मिनट, आखिर ये कैसा फादर है, मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गया और ये तो फिर दोबारा आया ही नहीं, इसने मुझे नाम देकर ऐसे ही चले गया। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसकी मदर को, जो बोल रही होती है मेरी ब्यूटीफुल से बेबी, तुम्हें बड़ा होकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और एग्री फैमिली को प्राउड है ना महसूस करवाना होगा। और हमारी फिल्म बताती है उस वक्त जब मैंने ना उस नाम को रियलाइज़ किया तो मुझे याद आया कि मैं उस नोवेल में फंस चुकी हूँ जिसमें एग्रीक फैमिली से मेरा ताल्लुक है। एग्रीक फैमिली जो है वो अपने गलत कामों के लिए जानी जाती है, फ्रॉड से लेकर चोरी चकारी से लेकर ड्रग्स और पॉइजन से रिलेटेड। यहाँ पर मेंशन करने वाली बात नहीं है कि लोग मर्डर भी कर देते हैं, जो भी उनके रास्ते में आता है उसको हटाना तो उनका काम है, ये एक फैमिली काम क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा लगती है। वो मज़ीद बताती है जो भी इस फैमिली में पैदा होता है उसका है ना फ्यूचर पहले ही डिसाइड हो चुका होता है, उसे वही सेम पाथ को फॉलो करना पड़ता है। और मेरे अंदर कोई है ना टैलेंट नहीं था, मतलब मैं उन लोगों से अलग नहीं थी। इस वजह से मेरे फादर जो थे ना हमेशा वो मुझे नीची नज़रों से देखते थे, जैसे मैं उनके लिए सिर्फ एक खिलौने के अलावा कुछ नहीं हूँ। फिर वो बताती है लेकिन मेरा एक भाई था जिसका नाम था एशी लैक्रिक और वो असल में 4 साल बड़ा था मुझसे, हमारी सेम ही मदर थी। हमें दिखाया जाता है उसके भाई को, वहाँ पर वो मुझे बता रही होती है लेकिन वो बिल्कुल भी एग्रीक फैमिली के ना जो लोग थे उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और इनोसेंट था, बिल्कुल एक पपी की तरह। और वहाँ पर वो अपने भाई से बोल रही होती है फादर जो है ना वो चाहते हैं कि मैं असल में कोर्टशिप के लिए पहले ही प्रिपेयर करना शुरू कर दूँ। उसका भाई परेशान होता है, बोल होता है क्या जो मदर है उनको पता है इस बारे में? वो बोलती है ऑफ कोर्स उनको पता है क्योंकि वो चाहती है कि मैं एक प्राउड एग्रीक बनूं। उसका जो भाई था वो बोल रहा होता है लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि वैसे में हम लोग एग्रीक है तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी फिल्म बताती है उस वक्त मैंने नोटिस नहीं किया था लेकिन उसके जो छोटे हाथ थे वो बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। उसका भाई बोल रहा होता है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसके भाई को जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है। और वहाँ पर वो हमारी फिल्म बताती है उस दिन के बाद से जब से वो इंसिडेंट हुआ मैं और मेरी मदर कभी भी है ना उस ना ज़ख्म से उभर नहीं पाई। हमें दिखाया जाता है उसकी मदर को जो चिल्ला रही होती है अपने बेटे का नाम लेते हुए, और हमारी फिल्म भी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि सामने उसके है ना भाई की उसके सामने लाश होती है। और वहाँ पर है ना एक बंदा होता है जो बोल रहा होता है जो एशी लैग्रिक का काम था वो अब इस फैमिली में ख़त्म हो चुका है, इसलिए हमने इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और हमारी फिल्म बताती है प्रेजेंट में, और उस वक्त मैं समझ चुकी थी कि आखिर ये कैसी दुनिया है। हमें दिखाया जाता है वो कैसीस को बोल रही होती है कैसीस पेडिलियन क्या तुम उठ सकते हो? फिर वो उसको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर उसको पैरालाइज करने के लिए कुछ तो पिलाया गया है। वो उसे एंटीडोट पिलाती है और वो जो बंदा था वो जाग चुका होता है। हमें दिखाया जाता है हमारी फिल्म उसे रोकती है, वो बोल रही है तुम चुप रहना और इसे ना मुंह से मत निकालना, ये एंटीडोट है। और वो मज़ीद बता रही होती है तुम मुझ पे यकीन करो या ना करो लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर बचाने आई हूँ क्योंकि वैसे भी। और वो अपने मन में बोल रही होती है मेरी इस फैमिली में ज़िंदगी जो है वो तुम पर डिपेंड कर रही है अभी के वक्त। हमारी फिल्म बोलती है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? और अपने मन में बोल रही होती है इसको उस फैमिली के द्वारा किडनैप किया गया है तो मुझे नहीं लगता कि उस फैमिली के बंदे पे ये भरोसा करेगा। मेरे हिसाब से मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो उसके पेट पे ना एक पंच मारती है और वो जो लड़का होता है वो बेहोश हो जाता है। और हमारी फिल्म बोलती है मुझे माफ़ कर देना पर मेरे पास यही रास्ता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हमारी जो फिल्म होती है वो आ चुकी होती है। वो लड़का उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझसे क्या पिलाया था? हमारी फिल्म बताती है कि वो एक एंटीडोट था, तुम्हारे को ड्रग किया गया था, तुम्हें याद नहीं है क्या? मेरे हिसाब से अगर मैं तुम्हारे को एंटीडोट नहीं देती ना तो तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते। क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है? वो जो लड़का होता है वो तो गुस्से में होता है, बोल रहा होता है अच्छा मुझे समझ आ रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूँगा? आखिर तुमने मुझको वो क्यों दिया था, तुम्हारा मोटिव क्या है? तुम्हें वैसे भी ये सब करके मिलने वाला क्या है? हमारी फिल्म बोलती है मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा नाम कैसीस पेडिलियन है ना। वो जो लड़का होता है वो तो गुस्से में होता है, फिर वो बोलता है मुझे आंसर करो और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। हमारी फिल्म बोलती है मुझे पता था तुम कुछ भी नहीं देख पाए ना अभी के वक्त, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ना मैं झूठ कह रही हूँ? तुमने कुछ भी नहीं देखा ना। और वो जो आदमी था वो बोल रहा होता है शिट, और वहाँ पर वो है ना बोल रहा होता है यहाँ से निकल जाओ। वो लड़की जो होती है यानी रुखसाना वो बोल रही होती है मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऑड है क्योंकि तुमने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया है कि आखिर मैं कौन हूँ। फिर हमारी फिल्म को रियलाइज़ होता है कि येस्टरडे ये दोनों जो थे वो एक दूसरे से मिले थे, तो उसको ना रियलाइज़ हो जाता है कि ये लड़का जो है वो पहले से जानता है। फिर वापस वो उसकी शर्ट को ऊपर करती है और देखती है, बोल होती है मुझे पता था ये पॉइजन नहीं है बल्कि सॉर्सरी है। वो जो लड़का था वो तो शर्मा रहा होता है और बोल रहा होता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो? हमारी फिल्म बोलती है ये टेम्पोररी है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और वो मज़ीद बताती है मैं बस तुम्हारी आइज़ को ऐसे ही रखूँगी,
तुम 2 दिन बाद दोबारा से देखने के काबिल हो जाओगे। मुझे पता है कि तुम मुझ पे कभी भी यकीन नहीं करने वाले हो, लेकिन जो बात मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती हूँ, वो बात बिल्कुल सच है। मैं तुमसे अब कल मिलूंगी, ठीक है ना। वो लड़का जो होता है वो चिल्लाता रह जाता है। हमें दिखाया जाता है वो कल भी आती है, परसों भी आती है, लेकिन वो जो लड़का था वो उसे इग्नोर करता है। फिर वो दोबारा से आती है, बोल रही है क्या तुम मुझ पर अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। वो लड़का बोलता है यहाँ से निकल जाओ, लेकिन हमारी रुखसाना बोलती है मुझे लगा था कि ना मुझे कुछ और भी चीज़ें तुम्हारे को खिलानी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये तुम्हारे लिए ना ज़्यादा अच्छा होगा। वो बोलती है ये रिप्लेसमेंट पिल है। वो जो लड़का था वो बोलने जाता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी एग्रीक के हाथों से ऐसी चीज़ें लूँगा। फिर हमारी फिल्म बोलती है मुझे पता है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो, लेकिन यही वो अकेला रास्ता है जिससे तुम सरवाइव कर सकते हो। वो उसके पेट पे मारती है। वो लड़का बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो। हमारी फिल्म बोलती है मुझे तुम्हारे को ये खिलाना है। वो जो लड़का था फिर वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम एक एग्रीक हो तो आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाह रही हो। हमारी फिल्म उसके ना मुँह में ठूस देती है उस पिल को। बोल रही है तुम्हारे को इसे स्वेल करना होगा। वो लड़का बेहोश होने से पहले उसका नाम पूछता है और हमारी जो फ्रेंड थी वो अपना नाम बताती है रुखसाना। और वहाँ पर वो जो लड़का था वो हैरान हो चुका होता है। बोल रहा होता है उस टाइम एक लड़की जो असल में एक ग्रीक है उसने मेरी मदद करी। उसकी क्रिम्सन आइज़ है, इसकी जो आइज़ है उसका बिल्कुल सेम कलर है जो सूरज की तरफ से आता है। अगले सीन में हमारी फेवरेट को हमें दिखाया जाता है और वहाँ पर उसकी मेड आती है जो बोल रही होती है मैं लेके आ चुकी हूँ। और वहाँ पर वो बोल रही होती है असल में ये जो है ना वो नेट्रियम टॉलरेंस है, ये 5 स्टेज है उसका। मेरे हिसाब से हम लोग जो है वो डोज को ना 0.2 mm से बढ़ाते रहेंगे और आज से ही ये जो है वो लीथल अमाउंट है आपके लिए। और हमारी फेवरेट जो होती है वो हमें बताती है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। वो बताती है कि जो सारी एग्रीक्स है ना उनको आहिस्ता आहिस्ता करके पॉइजन से अपने आप को इम्यून करना पड़ता है। वो बताते हैं कि हम लोग हमेशा नॉन लीथल अमाउंट में ना पॉइजन को लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके पॉइजन के ना डोसेज बढ़ाते जाते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी सिस्टम है ना डेवलप हो जाता है उन पॉइजन्स के लिए। लेकिन यहाँ पर एक रीज़न है कि मैं अभी भी ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ, जबकि मैं पहले से ही बहुत सारे ना पॉइजन से इम्यून हो चुकी हूँ। फिर वो पूछती है सर्वेंट से कि आखिर जो जेरमी है वो क्या कर रहे हैं। सर्वेंट बोलती है वो अपने रूम में है और वहाँ पर हमारी फ्रेंड जो थी वो उस जहर वाले पानी को पी रही होती है। अचानक से एक बंदा जो होता है वो रुखसाना नाम लेते हुए आता है और वो दरवाज़ा खोल देता है और हमारी फ्रेंड बता रही होती है और ये है इस स्टोरी का एंटागोनिस्ट यानी विलन। और हमें दिखाया जाता है जेरमी आ चुका होता है और बोल रहा होता है मैं यहाँ पर आपको लेने आया हूँ। और हमारी फ्रेंड बताती है ये मेरा असल में सुतीला भाई है। हमें फिर थोड़ा सा और कहानी के बारे में बताया जाता है कि ये जो नोवेल थी ना शुरुआत में इस स्टोरी के जो सिल्विया थी ना उसे किडनैप कर लिया गया एग्रीक फैमिली के द्वारा। लेकिन जब उसको पता चला कि उसका जो भाई है ना बड़ा भाई वो मर चुका है तो उसको बहुत ज़्यादा है ना मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। फिर उसने एग्रीक फैमिली से बदला लिया और उस बदले के नतीजे में जो एग्रीक फैमिली थी वो बिल्कुल ही तबाह हो गई। जो मेन कल्प्रिट था ना इन सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट के पीछे वो कोई और नहीं है बल्कि जेरमी एग्रीक ही था। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो जिमी होता है ना वो बोल रहा होता है आखिर तुम जो हो वो वहाँ पर गई नहीं थी क्या, तुमने क्या पॉइजन बटरफ्लाइज को चेक किया था दोबारा से ग्रीन हाउस में जाकर। हमारी फिल्म बताती है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी वो लास्ट एग है और ये जो पॉइजन बटरफ्लाइज है ना इनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। जेरमी जो होता है वो बोल रहा होता है मैं नहीं चाहता कि तुम और ज़्यादा अपना ब्लड को लूज करो। और वहाँ पर उसका जो भाई होता है बोल रहा होता है वैसे रुखसाना वो जो न्यू टॉय फादर लेके आए घर पर वो तुम्हें कैसा लग रहा है। मैं वंडर कर रहा था कि जो आखिर फादर है वो हमारे को ना उसे देखने क्यों नहीं दे रहे हैं। वो जो होती ना रुखसाना बोल रही है देख कर लग रहा है उसमें कुछ स्पेशल चीज़ है। वहाँ पर वो मुझे बताता है कि तुमने कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था किसी भी टॉयज़ में, तो आखिर इसमें क्यों दिखा रही हो। रुखसाना बोलती है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। और उसके भाई के ना सिर पे ना पैट करती है। वो बोल रही है चलो मेरे हिसाब से हमें चलना चाहिए। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो लोग बैंक्वेट पे पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर उनके सामने फादर खड़े हुए होते हैं उनके। वो बोल रहे होते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी अकॉम्प्लिशमेंट पे, इस महीने हम लोग जो है वो बैंक्वेट को शुरू कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है सबसे पहले वो हमारे फेवरेट से पूछते हैं कि रुखसाना ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है कि तुमने सेकंड प्लेस को कायम रखा हुआ है। वैसे तुम्हारी जो पॉइजन बटरफ्लाई है वो कैसे चल रही है। हमारी जो फेवरेट थी वो बता रही होती है कि जो दो थी ना शुरू के वो फेलियर रही, लेकिन लास्ट एक जो है वो भी हेल्दी कंडीशन में मौजूद है। मैं सच में वेट नहीं कर पा रही हूँ कि कैसी निकलेगी उसमें से जो बटरफ्लाई होगी वो। फादर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फादर जो होते हैं इसके बोल रहे होते हैं मुझे पता था कि तुम कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी। हमारी फेवरेट बोलती है
फादर देख के लग रहा है कि आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या ये उस टॉय की वजह से है जो आपने अभी अभी पकड़ा है? वहाँ पर उसका फादर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रुखसाना। मेरे को ना तुम्हारे को देखकर ऐसा लगता है कि तुम मेरा यंगर वर्जन हो। वैसे तुम्हारे को पता नहीं होगा, लेकिन वो असल में एक पेडिलियन है। मैंने सुना है कि जो पेडिलियंस है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी है उसे ढूंढते हुए। असल में वो हायर है पेडिलियन का, और जैसे ही ये सुनता है ना जर्मी, वो हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि सच में उस पेडिलियन का हायर? और वहाँ पर हमारी जो फ्रेंड थी वो उसकी तारीफ करती है अपने फादर की, और वापस उसके फादर बोल रहे होते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो। कि हमारी फ्रेंड बोलती है, ये इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल भी दूसरे टॉयज़ की तरह नहीं है। फादर, आपको तो पता ही है पेडिलियन जो है वो असल में बहुत ज़्यादा वर्चुअस और होली फैमिली के तौर पर जानी जाती है, और साथ ही वो असल में उस फैमिली का हायर है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा। क्या आपने देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मज़ेदार है एक नोबल पेडिलियन को अपने पैरों के नीचे देखना? ये कितना ज़्यादा मज़ेदार होगा ना फादर। और वो मेरे सामने बिल्कुल एक कुत्ते की तरह भौंकेगा। वापस उसका फादर जो था वो हंसने लग जाता है। वो बोलता है, ये बुरा आइडिया तो नहीं है। मेरे हिसाब से तुम्हारे को मैं कल बुलाऊंगा, तुम लोगों को अब यहाँ से जाना चाहिए। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है जर्मी जो होते हैं वो अपनी बहन के पास आता है। वो बोलता है, क्या तुम अकेले ही उस टॉय को लेसन सिखाने वाले हो? हमारी फिल्म बोलती है, हाँ बिल्कुल। अचानक से कोई बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम किस बारे में बात कर रही हो? एक टॉय को लेसन सिखा रहा, वो तो मेरा काम है ना। और वहाँ पर एक लड़की होती है, और असल में ये भी इन दोनों की ना बहन होती है, जो बोल रही होती है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं उसको कैसे टॉर्चर करूँगी। हमारी फिल्म बोलती है, मुझे माफ़ कर देना शार्लोट, लेकिन पहले ये डिसाइड हो चुका है फादर के साथ जब हम बैंक्वेट में थे। लेकिन शार्लोट बोल रही होती है, नहीं, तुमने कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था टॉयज में, ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है, ये मेरा टॉय है। लेकिन वहाँ पर वो जो था ना हमारा जर्मी, वो आगे आ जाता है। वो बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? हमारी फिल्म बताती है कि ये जो लड़की है ना, इसको जो भी चाहिए था इसको हमेशा से मिला है, और किसी ने भी इसको किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। तो मैं अब समझ पा रही हूँ कैसे कैसा फील हो रहा होगा। वहाँ पर शार्लोट बोल रही होती है, मैं फादर को बताऊंगी। लेकिन हमारी फिल्म बोलती है, शार्लोट, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? कब से जो सारे टॉयज़ थे वो तुमसे बिलोंग करने लग गए। आई नो कि तुम है ना बहुत सारे टॉयज़ से खेला करते थे, लेकिन ये कभी भी तुम्हारा राइट नहीं था। और वो रीज़न कि तुम टॉयज़ के पास जा पा रहे थे ये था इसलिए क्योंकि मैंने कभी भी उन टॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन अभी के वक्त मैं दिखा रही हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे पास कोई रास्ता है? और ये कहते हुए वो अपने ना बालों में से कुछ निकाल रही होती है, और वहाँ पर वो बोल रही होती है, मेरे हिसाब से तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो चुकी हो मेरी प्यारी छोटी बहन, मैं तुम्हें लेसन तो ज़रूर सिखा सकती हूँ। और ये कहकर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो ज़ख्मी होती है, और वहाँ पर उसकी बहन ने उसे मारा होता है, और रुखसाना जा रही होती है। और वहाँ पर जर्मी बोलता है, इसे मैं संभालता हूँ। वो उसके बालों से उसे पकड़ता है। वो बोलता है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम उसके खिलाफ जा रही हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा कामयाब हो कि तुम बैंक्वेट में आ सको? नहीं, फिर भी तुम जो हो वो रुखसाना से लड़ रही हो। क्या तुम भूल चुकी हो कि यहाँ पर पावरफुल लोगों की ही चलती है? फिर वो उसके ना कान में आहिस्ता से कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं है क्या कि वो लड़का कौन है। वो असल में कैसीज पेडिलियन है, यानी वही हायर उस पेडिलियन फैमिली का। तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा हुआ क्योंकि तुम्हें वो मिल नहीं सकता है, और वैसे भी तुम जो हो वो है ना उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर ही नहीं सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है। और हमें दिखाया जाता है शार्लोट जो होती है वो गुस्से वाला लुक देती है उसे, और वहाँ पर वो स्माइल कर रही होती है, बिल्कुल साइकोपैथ वाली स्माइल लग रही होती है उसकी। अगले सीन में माई फेवरेट को हमें दिखाया जाता है जोसी बटरफ्लाई एग के पास होती है, और वो बोल रही होती है, तुम तो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो। फिर हमें बताया जाता है इन पॉइजन बटरफ्लाइज के बारे में। ये असल में रेयर डेमोनिक स्पीशीज है, और इनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो ग्रीन हाउस है ना उसको मैंने जहरीले पौधों से भरा हुआ है ताकि इसका जो इन्वायरमेंट है वो अच्छे से इसको ना मदद कर सके जैसे उस एग को हैच करने पे। यहाँ पर 30% चांसेस होते हैं कि ये जो चीज़ है ना प्रोसेस वो सक्सेसफुल हो जाए, और 2 दफ़ा मेरा प्रोसेस है ना बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल हुआ है। तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा कोशिश करनी होगी। हमें दिखाया जाता है वो अपने हाथ पे कट लगाती है और बोल रही होती है, मेरे हिसाब से ये जो ब्लड है वो तुम्हारी मदद करेगा। और वो उसे ना एग पे डालती है। वो बता रही होती है, अगर आपको है ना इस पॉइजनस बटरफ्लाई पे अपना कंट्रोल रखना है तो आपको इसको है ना रेगुलर बेसिस पे ना ब्लड पिलाना होगा, यानी मास्टर को। इस वजह से ये जो है ना जल्द से जल्द बड़ा हो जाएगा। वो बताती है कि जो ना हमारी स्टोरी का ना मेल लीड जो था ना उसके पास एक पावर थी कि वो किसी भी क्रिएचर को ना टेम कर सकता था, और यही वो बंदा था जिसके पास पॉइजनस बटरफ्लाई एग्स थे। मापा मुझे बताती है, ऑफ कोर्स सी बात है मेरे पास पावर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हार तो नहीं सकती हूँ। जितना ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी एटलीस्ट मुझे रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। फिर वो याद करती है डियोन के बारे में, और वो बोल रही होती है जो डियोन था ना वो आज बैंक्वेट में नहीं आया था, और असल में ये जो डियोन है ना वो फर्स्ट प्लेस पर रहता है हमेशा।
हमेशा मेरे हिसाब से लगता है फादर ने उसे किसी काम के लिए भेजा हुआ है, लेकिन मुझे कुछ बुरी फीलिंग्स आ रही है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक जो सर्वेंट होती है यानी जिसका नाम एमिली होता है वो बोल रही होती है मुझे ना एक रिपोर्ट आई है डंजन से। रिपोर्ट के हिसाब से जो गार्ड है ना उसको अनकॉन्शियस पाया गया। हमारी फिल्म बोलती है मुझे पता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, शायद ये शार्लोट है। वो लड़की बोलती है यस माय लेडी, मैंने सुना है कि जो लेडी शार्लोट है ना उन्होंने ये सब कुछ किया है ताकि वो है ना उस प्रिजनर पर अटैक कर सके। साथ ही वो जो मैजिक शेकल्स थी ना उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है एक्सीडेंटली। हमारी फिल्म बोलती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है वो शेकल्स जिसके जरिए उसको पकड़ा गया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और वो अपने मन में बोलती है आई नो जो शार्लोट है वो रेकलेस है लेकिन वो कभी भी खुद से उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, और वो भी एक्सीडेंटली। वो इतनी समझदार तो है कि उसको ये पता हो कि आखिर वो क्या कर रही है। वो बोलती है मेरे हिसाब से केसीस ने उसे मैनिपुलेट किया होगा। फिर वो बोलती है चलो ठीक है ये इंटरेस्टिंग है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसके सामने उसकी मदर होती है और वो बोल रही होती है आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही है। उसकी मदर बोल रही होती है मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा। वो अपनी मदर से पूछती है कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं। उसकी मदर बोल रही होती है मैंने सुना है कि तुम सेकंड प्लेस पे आई हो, लेकिन तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, आखिर ये ब्लीड क्यों कर रहा है। माइफिल बोलती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, आखिर आप क्या कह रही थी। उसकी मदर बोलती है मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस हो रहा है, तुम सच में एक ट्रू एग्रीक बन चुकी हो। माइफिल बोलती है हमेशा से ये ऐसी था, क्या आप ये दोबारा प्लान कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे पास एनर्जी नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूँ। उसकी मदर बोलती है ठीक है फिर तुम रेस्ट कर लो। माइफिल बोलती है मैं आपसे बाद में मिलूंगी, अपना ख्याल रखिएगा। और वो उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है। और पापा वो है ना अपनी है ना मेड से कहती है कि जो है ना पॉइजन का डोज है ना उसको बढ़ा दिया जाए। और वो बोल रही होती है एक ट्रू एग्री, क्या सच में मदर आपने जो है वो है ना मेरे भाई को जाने दिया और कुछ भी नहीं कहा, और अभी भी आप ऐसी चीज़ें कह रही हैं। सच में आपकी ये सारी बातें मुझे ना बिल्कुल ही बुरी लगती है। मुझे नहीं लगता कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से वैसा हो सकता है जैसे पहले था। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक बंदे को जो असल में किसी को सुनाया जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है तुम लेडी रुखसाना की पपी हो तो इस वजह से मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं। हमें दिखाया जाता है कैसीस को जो बता रहा होता है कि उस वक्त जो शार्लोट थी ना वो आई थी, वो बच्ची जो थी ना वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ थी, मैंने बस उससे थोड़ा सा मैनिपुलेट क्या कर दिया। लेकिन मुझे एक चीज़ पता चली है कि जितना ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा इन बेड़ियों से निकलने की उतनी ज़्यादा ये टाइट हो जाएंगे, लेकिन जितना ही मैं ना इसे हल्का छोड़ दूँगा तो ये जो जंजीरें हैं वो खुल जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता हूँ, मैं इनको ना जानने नहीं देना चाहता हूँ जब तक मैं स्केप ना कर लूँ। सच में वो जो शख्स थे वो बहुत ज़्यादा यूजलेस थे। वो रुखसाना एग्री, क्या उसे ये पता होगा आखिर मुझे उस पर कितना ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदे को जो बोल रहा होता है यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि तुम उसी आदमी के बेटे हो, तुम बिल्कुल उस आदमी की तरह दिखते हो। और वहाँ पर कैसी जो होता है वो उसे गुस्से में देख रहा होता है, और असल में ये एग्री फैमिली का हेड ही होता है जो उसके ऊपर लात रख देता है और उसे मारने लग जाता है। और बोल होता है तुम कितने ज़्यादा एरोगेंट हो, वो रीज़न कि मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ उस गर्ल के बगैर वो इसलिए कि मैं तुम्हारे को फिगर आउट करना चाहता था कि आखिर तुम कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हो, तुमने मुझे डिसअपॉइंट तो अभी तक किया नहीं है, ये तो अच्छी बात है। फिर वो रुखसाना से बोलता है रुखसाना तुम्हारा बर्थडे अभी भी गुजरा है ना। माइफिल बोलती है थैंक यू फादर, अच्छी बात है कि आपको याद है। वहाँ पर उसका फादर बोलता है ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे। और हमारी जो फ्रेंड थी वो बोल रही है थैंक यू फादर। और वहाँ पर वो जो थी ना हंसते हुए देख रही होती है, उसे ना कैसीस को बोल रही है मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी फादर, मैं इस पपी का अच्छे से ख्याल रखूँगी। अगले सीन में भी दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी फ्रेंड बोल रही होती है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इसके साथ खेलने का, तो इसे डंजन में बंद कर दो। और वहाँ पर वो उसे देखती है और अपने मन में बोल रही है मेरे फादर को कभी भी मेरे ना बर्थडे के बारे में याद नहीं था, आखिर वो क्या सोच रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कैसीस को लेके जाया जा रहा होते हैं, दो गार्ड्स बोल रहे होते हैं क्या कि ये जो बच्चा है वो हमेशा ही मास्टर की स्पेशल अटेंशन को क्यों ले रहा है। लेडी रुखसाना जो है वो कभी भी किसी टॉयज पे ना अटेंशन नहीं देती है, लेकिन बाय द वे ये सच में बहुत ज़्यादा लकी है। और वहाँ पर जो हमारा केसीस से बोल रहे होते हैं रुखसाना, और वो याद करते हैं कि कैसे वो अपने फादर के सामने बहुत ज़्यादा ईवल बन गई थी, लेकिन जब वो अकेली थी तो वो बिल्कुल ही ना स्वीट सी लग रही थी। इसी के साथ रुखसाना की मदर को हमें दिखाया जाता है, वो देखती है उसी कैसीस को, वो बोल रही है आखिर ये लड़का कौन है, क्या ये मर चुका है। लेकिन गार्ड्स बोलते हैं नहीं ये मरा नहीं है, असल में ये लेडी रुखसाना का ना न्यू टॉय है। रुखसाना की मदर बोलती है क्या उसकी ये हालत रुखसाना नहीं करी है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन गार्ड्स बोलते हैं नहीं ये मास्टर ने किया है। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, वो बोल रही है एशील क्या तुम ठीक हो। और वो अपने बेटे को याद कर रही होती है कैसीस को देखकर। कैसीस जो होते हैं वो एक्टिंग कर रहा होता है असल में ना बेहोश होने की, और बोल होता है आखिर ये क्या बोल रही है। और हमें दिखाया जाता है वो जो गार्ड्स होते हैं बोल रहे हैं आप अपना हाथ हटा दें, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे माय लेडी। और वो बोल रहे होते हैं हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप फिक्र नहीं करें। और वहाँ पर जो होती है ना औरत वो बोल रही होती है हाँ बिल्कुल इसका अच्छे से ख्याल रखना।
फिर कैसीस याद करता है कि असल में इसने ना एशील के नाम से इसे बुलाया था, और ये जो एशील था ना यानी मास्टर एशील, वो असल में ना बहुत छोटी उम्र में मर चुका था। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है। लेडी रुखसाना जो है मुझ में शायद इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि उसको है ना मेरे अंदर शायद उसका बड़ा भाई दिखता हो जो मर चुका है। क्या इसी वजह से वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रही है? फिर अचानक से ही दरवाज़ा खुलता है, जिस वजह से वो दोबारा से एक्टिंग करना शुरू कर देता है बेहोश होने की। और वहाँ पर हमारी रुखसाना होती है जो बोल रही होती है ऐसा लगता है उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। फिर वो बोलती है मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। शायद इन फैमिली को पता नहीं है कि कैसे टॉयज़ का ख्याल रखा जाता है। फिर वो उसके ना गाँव पे ना मेडिसिन लगाने लग जाती है, और वहाँ पर वो बोल रही होती है तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, और वो उसे अपने ना गोद में लिटा देती है। और वहाँ पर जो हमारा है ना केसीस होता है वो है ना वो सोच रहा होता है अपने मन में क्या मुझे ना ऐसा प्रिटेंड करना बंद करना चाहिए। लेकिन हमारी फीमेल जो होती है वो बोले जाती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अभी मरो, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है और ना ही मैं भी मरना चाहती हूँ। वैसे ये वियर्ड है कि तुम इतने दिनों से नहाए नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम में से कोई बदबू नहीं आ रही है। क्या इन लोगों ने तुम्हारे को सीक्रेटली नहलाया था? क्या तुम जागे हुए हो? और वहाँ पर जो केसीस था वो अपने मन में बोल रहा है क्या इसको पहले से ही पता है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे ये सब कुछ एक्टिंग करना बंद करनी होगी। लेकिन हमारी फिल्म बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी पिछली दफ़ा, क्योंकि मुझे ना फादर को बेवकूफ़ बनाना था। और वहाँ पर जो केसीस था वो इन्हें उसकी बात सुन रहा होता है। हमारी फिल्म बोल रही होती है तुम्हारे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे बिलोंग करते हो तो अब तुम्हारे को कोई भी टच नहीं करेगा, और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हारे को आकर तंग करे। और वो अपने मन में बोल रही होती है मैं श्योर हूँ कि ये जो है ना बंदा वो जागा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा एक्ट करना चाहिए कि मुझे पता नहीं है। फिर वो उठ जाती है, वो बोलती है मेरे हिसाब से मुझे जाना चाहिए, चलो तुमसे बाद में मिलेंगे। और ये कर वो वहाँ से निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो निकलती है वहाँ पर जो केसीस था वो उठ के बैठ जाता है, और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और बोल रहा होता है कितनी ज़्यादा अजीब सी औरत है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारी फीमेल होती है ना वो केसीस के लिए दोबारा से खाना लेके आती है, और वहाँ पर वो उसको खाना देती है। वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आई हूँ, और जो फिजिशियन है ना वो भी आ जाएंगे तुम्हारे को चेक करने के लिए। लेकिन केसीस मना कर देता है, वो बोलता है तुम मेड को भी भेज सकती थी। हमारी फिल्म होती है मैंने उनको कहा है कि वो तुम्हारे लिए ना क्लोथ्स को प्रिपेयर कर दें। और फिर वो उसको देखती है, और वहाँ पर जो हमारा केसीस था वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है। फिर हमारी जो केसीस था ना वो बोल जाता है तो अब से मैं तुम्हारा टॉय बन चुका हूँ है ना, तो आखिर तुम्हारे को मुझसे क्या चाहिए। और हमारी जो फिल्म थी वो उसे देखती है, बोल रही है मैं चाहती हूँ कि तुम खाओ अच्छे से और अच्छे से सो, और साथ ही कोशिश करो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो ताकि तुम्हारी बेटर कंडीशन में तुम आ सको। और यही वो चीज़ है जो मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। चलो मैं अब तुमसे बाद में मिलती हूँ। हमें दिखाया जाता है वो दोबारा से आ चुकी होती है थोड़े कपड़े लेकर, और वो बोल रही है तुमने खाना खा लिया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ क्लोथ्स लेके आ चुकी हूँ। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारे केसीस को जो असल में ना हाफ नेकेड होता है, और वो बोल रहा होता है कि हाँ बिल्कुल। और हमें दिखाया जाता है वो उसे देख के बोलता है मुझे लगता है मुझे बात लेने की ज़रूरत है। और हमारी जो फिल्म थी वो उसे कपड़े पकड़ा देती है, और वहाँ पर उसे लोकेशन बता देती है बाथरूम के। हमारा जो केसीस था वो थोड़ा सा चालाक बनने की कोशिश करता है, और बोल रहा होता है मैं इन जंजीरों के साथ कैसे चेंज करूँगा। और हमारी जो फिल्म थी वो देखती है, बोल रही है ठीक है फिर मुझे कॉलर पहना देना चाहिए। और वो उसे कॉलर पहना के बोल रही है मुझे उम्मीद है कि ये उससे ज़्यादा बेहतर होगा। और वहाँ पर जो होता है ना हमारा केसीस वो कुछ नहीं बोलता है। फिर वहाँ पर हमारी फिल्म होती है तो फिर तुम जाओ ना। केसीस जो होता है वो थोड़ा सा उस कॉलर को देखता है अनकम्फर्टेबली, और वहाँ से चले जाता है। और हमारी जो फिल्म थी वो अपने मन में बोल रही है तुम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो इस मैंशन से निकलने की, लेकिन तुम्हारे को ये बात नहीं पता ये जो मैंशन है ना वो एक भूल भुलैया की तरह है, जहाँ पर अगर तुम निकलने की कोशिश करो बगैर ये जाने कि आखिर जो एग्जिट है वो कहाँ पर है तो तुम गुम हो जाओगे। फिर हमारी फिल्म बोलती है अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि मेरा सिबलिंग्स जो है वो तुम्हारे को मार ना डाले तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ना रूम से निकलो मत। बाय द वे मुझे मैंशन से निकलने का एक शॉर्टकट पता है। और वो स्माइल करती है, बोलती है जल्दी से नहा के आ जाओ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो याद करती है कुछ बटरफ्लाइज उसने ना वेस्टर्न बॉर्डर पे भेजी थी, लेकिन उसको अभी तक नहीं मिली है कोई इन्फॉर्मेशन। और बोल रही है मुझे उम्मीद है कि जो पेडिलियन है ना वो अभी भी उस एरिया में ना कैसीज को ढूंढ रहे होंगे। आई थिंक सो मुझे दूसरी बटरफ्लाइज को भी बेचना चाहिए वहाँ पर। हमें दिखाया जाता है कैसीज आ चुका होता है, और वहाँ पर वो थोड़ा सा बेटर लग रहा होता है। हमारी जो फ्रेंड थी वो बोल रही है मैं तुम्हारे को है ना मेडिसिन लगा देती हूँ, लेकिन कैसीज मना कर देता है। लेकिन हमारी फ्रेंड बोलती है तो फिक्र नहीं करो मैं इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ क्योंकि मैं अपने भाई का ऐसी ख्याल रखती थी। फिर वो माई फेवरेट की बात मानकर अपनी शर्ट को उतारता है और बोले होता है तुम करोगी लेकिन सिर्फ मेरी बैग पर, ठीक है ना। हमारी फेवरेट जो होती है वो मेडिसिन लगाई रही होती है, और फिर उसके टच करने लग जाती है उसकी बैग पर, जिस वजह से जो हमारा कैचीज होता है वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है, बोले होता है मैं खुद से कर लूँगा। और हमारी जो फेवरेट थी वो उसे देख के अपने मन में बोलती है ऐसा लगता है इसे पसंद नहीं है कि जो वुमेन है वो उसको टच करे। फिर वो बोलती है चलो ठीक है मैं फिजिशियन को अरेंज कर लेती हूँ ताकि वो तुम्हारे को विजिट कर सके। और वो जाते हुए अपने मन में बोल रही होती है कैसीज के पास ज़ीरो प्लान है कि वो मुझे ट्रीट करने दे, लेकिन आखिर इसका माइंड चेंज क्यों हो चुका है। मैं मदद तो नहीं कर सकती हूँ लेकिन सोच ज़रूर सकती हूँ। हमें
दिखाया जाता है अगले सीन में वो दोबारा से उसके लिए खाना लेके आती है और वो थोड़ा सा रोने की एक्टिंग कर रही होती है। बोल रही है मैं बस चाहती थी कि मैं श्योर कर सकूं कि तुम खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, लेकिन अचानक ही मैं दिखाया जाता है माय फेवरेट के मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो गिर जाती है। वहाँ पर कैसीस बोल रहा होता है तुम्हारे तो खून निकल रहा है, और हमारी फेवरेट को याद आता है कि जो एमिली ने उसे पॉइजन दिया था ना, ये शायद उस वजह से है। फिर वो बोलती है सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से मैं तुम्हारा एपिटाइट खराब कर दिया। लेकिन कैसीस बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब है कुछ भी नहीं, तुमने अभी अभी खून की ना उल्टी करी है। वहाँ पर वो बोलती है हाँ बिल्कुल, ये वैसे भी फर्स्ट टाइम नहीं है। लेकिन वो है ना बोलती है क्या तुम मेरे बारे में परेशान हो रहे हो, कैसीस मना कर देता है। फिर वो बोलता है वैसे भी कोई भी शौक हो जाएगा अगर उसके सामने एक जो बंदा है वो खून की उल्टी करने लग जाए। और हमारी जो फेवरेट थी बोली जाती है तुम ठीक कह रहे हो, मेरे हिसाब से मैं बस यूज टू इट नहीं हूँ इस चीज़ों की। फिर वो अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमें बता रही होती है कि जो कैसीस है ना वो पावरफुल लोगों के सामने टफ एक्ट करता है और जो वीक होते हैं उनके लिए वो दया दिखाता है। अगर यही केस है फिर वो जाते हुए बोली होती है तुमसे बाद में मिलूंगी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें डरा दिया। वो बोलती है अब से मुझे ना इसको काबू में रखने के लिए अपना सॉफ्ट साइड दिखाना होगा ताकि ये मुझ पर दया दिखाए। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वो जैसे ही बाहर निकलती है तो वहाँ पर जेरमी आ जाता है और वो है ना हैरान हो जाता है क्योंकि जब वो ब्लड देखता है मेरी फेवरेट की है ना कपड़ों पे, तो वो बोलता है रुखसाना तुम्हारे तो कपड़ों पे ब्लड हो रहा है। और हमारी फेवरेट बोलती है ये जो है ना वो असल में टॉय का है ना ब्लड है। वो जो होता है ना बोले जाता है अच्छा मैं तो डर गया था, वैसे तुम ठीक तो हो ना। और वो बोलती है बिल्कुल ठीक हूँ मैं, मेरे हिसाब से मुझे ना जल्दी से जल्दी कपड़े चेंज करना चाहिए क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा गंदा सा लग रहा है। फिर जेरमी जो होता है वो मुझसे पूछता है क्या आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही थी। और हमारी जो फेवरेट थी बोली जाती है क्या तुम मुझे देखने आए थे यहाँ पर। वो बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम रूम में नहीं थे ना अपने। फिर वो बोलता है बाय द वे तुम जो वो क्या ग्रीन हाउस पे दोबारा गई थी। हमारी जो फेवरेट थी वो बोली जाती है हाँ बिल्कुल। और फिर उसको है ना रियलाइज़ होता है कि असल में ये जो है ना वो स्मेल कर सकता है पॉइजन की। और वो याद करते हैं कि ना जब भी वो ग्रीन हाउस में जाती है तो वहाँ पर जो बहुत सारे ना पॉइजनस है ना प्लांट्स होते हैं, उसकी वजह से उसके कपड़ों पे थोड़ी सी ना ट्रेसेस रह जाते हैं पॉइजन के। और वो सोचती है कि मुझे ग्रीन हाउस में जाने से पहले कोशिश करनी होगी कि मैं उसके बाद जाऊँ जब मैं केसीस से मिल लूँ, क्योंकि केसीस भी ना इससे अफेक्ट हो सकता है। फिर वहाँ पर वो बोलती है कि ना हाँ बिल्कुल। और हमारा जो है ना जेरमी होता है वो बोले जाता है क्या तुम उन एग्स को छोड़ नहीं सकते, आई नो कि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है लेकिन फिर भी उसे किसी और को दे दो, क्योंकि वैसे भी जो भी है ना उस एग्स को लेता है उसकी जान खतरे में होती है। वो बोलती है माय फेवरेट गुस्से में अगर तुमने दोबारा से मेरे बिजनेस में इंटरफेयर करने की कोशिश करी जेरमी तो मैं ना दोबारा से अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना लेकिन मैं परेशान था थोड़ा सा, क्योंकि जिन्होंने भी ये सब कुछ करने की कोशिश करी है वो सब मर चुके हैं। हमारी फिल्म बोलती है बिल्कुल सही कहा इस लड़के ने। और वो अपने मन में बोल होती है जिससे भी उन बटरफ्लाई का मास्टर है ना बनने की कोशिश करे और जब वो लोग हैच हो गए यानी उन एग्स से निकल गए तो उसके बावजूद भी उन बटरफ्लाइज को अपना ब्लड देना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपना ब्लड है ना उनको ना सही अमाउंट में प्रोवाइड नहीं कर पाए तो वो एंड में आपको ही डिवोर कर जाएंगे। वहाँ पर हमारी जो फ्रेंड थी वो बोल रही होती है आखिर मैं कर ही क्या सकती हूँ, वैसे भी तुम ही वो इंसान हो जो मेरी केयर करते हो, मुझे माफ़ कर देना, मेरा हाथ पूरी तरीके से कवर हुआ वो ब्लड में तो इस वजह से मैं तुम्हें पैड नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो बोलता है कोई बात नहीं, और वो ना अपने सर पे ना पैड करवा रहा होता है अपनी फेवरेट से। वो बोल रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर वो बोलता है एटलीस्ट 2 जो एग्स हैं वो तो ख़राब हो ही चुके हैं। फिर वो ना उसको रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कहती है। बोल रहे हैं मुझे माफ़ कर देना, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी हो लेकिन तुम जितनी ज़्यादा कोशिश कर रही हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओगी। हमारी फिल्म बोलती है ऑफ कोर्स चलो चलते हैं। और फिर वो बताती है हमारे को कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जेरमी को पता नहीं है, मैंने पहले से ही। और हमें दिखाया जाता है वो अपने हाथ को ना नाइफ से काटती है और वहाँ से खून निकालती है और बोलती है तुम्हारी मील का टाइम हो चुका है। और वो आसपास अपने खून की छींटों को ना बिखेर देती है और वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाइज होती है, वही पॉइजनस बटरफ्लाइज। और वो बोल रही है शायद जेरमी को ये बात नहीं पता क्योंकि मैंने पहले से ही एक एग को हैच कर लिया है, यानी उन पॉइजनस बटरफ्लाइज की जो एग्स थे ना उसमें से ना बटरफ्लाइज निकल चुकी हैं। फिर हमारी फिल्म बताती है कि जो पॉइजन बटरफ्लाइज है ना वो असल में डिमोनिक क्रिएचर्स हैं और ये डिपेंड करता है कि आखिर किस तरीके का पॉइजन आप उन्हें खिला रहे हो, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये जो है ना वो होती रहेंगी। फिर हमें बताया जाता है हमारी फिल्म के द्वारा लेकिन ये जो मेरी बटरफ्लाइज है इनको अनफॉर्चुनेटली मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ कि ये लोग जो हैं वो इससे अच्छे से डाइजेस्ट कर रहे हैं। अभी के वक्त इनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम लग रही होगी लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा तो इनकी तादाद बढ़ती जाएगी और मैं अपनी पूरी की पूरी एक आर्मी बना लूँगी। इसलिए इस वजह से किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए जब तक है ना केसीस जो है वो इस घर से ना निकल जाए। और हमारी जो फील्डर होती है वो एक बटरफ्लाई को वेस्टर्न बॉर्डर पर भेज देती है और वो बोल रही है वेस्टर्न बॉर्डर बहुत ज़्यादा दूर जगह है जहाँ पर मैं पहली बार अपनी बटरफ्लाई को भेज रही हूँ। मेरे हिसाब से हमारा कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा ना कमज़ोर हो सकता है लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि मैं अपने ना आपको बहुत ज़्यादा पुश कर रही हूँ तो ये ज़रूर काम करेगा।
मुझे और ज़्यादा पॉइजन की डोसेज बनानी होगी। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फेवरेट जो होती है वो गार्डन में होती है। वहाँ पर एक औरत आती है जो बोल रही होती है, ओ माए तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा रुखसाना। फिर रुखसाना जो होती है बोली जाती है, क्या वॉक पे निकली हुई थी? और असल में ये जो औरत है ना वो कोई और नहीं बल्कि लांचा एग्री की थर्ड वाइफ है। और वो बोल रही होती है, तुमने सच में बहुत सारी चीज़ें ना अचीव कर ली है, तुम बिल्कुल अपनी मॉम सरा की तरह ब्यूटीफुल हो चुकी हो सच में। और हमारी जो फिल्म थी वो बोली जाती है, आप तो मुझे ना बहुत ज़्यादा फ्लैटर कर रही हैं। वो औरत बोलती है, तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चाय पे आना चाहिए? और हमारी जो फिल्म थी वो बोल रही होती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। फिर वो जो औरत थी वो है ना अपनी मेड से बोलती है, इधर आओ, आखिर टाइम क्या चल रहा है? बाय द वे रुखसाना, मैं सोच रही हूँ कि डियोन के साथ हम लोग जो है वो चाय पिए। तो वो है ना डियोन के बारे में पूछती है अपनी मेड से। वो मेड बताती है जो मास्टर डियोन है ना वो भी के वक्त ना गए हुए हैं। फिर वहाँ पर वो जो औरत थी वो बोल रहती है, अच्छा मैं समझ पा रही हूँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो औरत बताती है यानी मेड कि मेरा नाम लेना है माय लेडी। वो जो होती है ना लेडी वो बोले जाती है, तुम भी वो इंसान हो ना जिसको लोअर ने रिकमेंडेड किया था मेरे पास काम करने के लिए। वो उसकी तारीफ करती है जिस वजह से वो जो औरत थी वो उसका शुक्रिया करती है। हमारी फिल्म बताती है कि इस औरत को कभी भी अपने बच्चों में इंटरेस्ट नहीं आया और अचानक ही वो जो औरत थी वो स्माइल करने लग जाती है। बोल रही है, चाहे कुछ भी हो लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे को परमिशन नहीं दी थी बोलने की। और वो मेड हैरान होती है और हमें उसकी हैरानी की वजह बाद में पता चलती है क्योंकि हमें दिखाया जाता है उसका जो सर होता है वो उसकी ना धड़ से अलग हो चुका होता है और ये सब कुछ उस लड़की ने किया होता है यानी उस औरत ने जिसका नाम मैरी है। और हमारी जो फ्रेंड थी वो ये सब कुछ देखती है। मैरी बोल रही होती है, जल्दी से इसे ना मॉन्स्टर्स को खिला दो। और वहाँ पर हमारी जो फीमेल थी ना उसको देख के बोलती है, ओ माय गॉड मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे कपड़ों पे ब्लड पड़ गया, लेकिन हम लोग जो है वो बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारी फिल्म मना कर देती है, बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके साथ चाय नहीं पी सकती हूँ। वो उसे बोलती है कि ना ये बहुत ज़्यादा बैड हुआ लेकिन फिर भी आप मुझे विजिट कर सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो न्यू क्लोथ्स है ना मेरे डॉल के लिए वो अच्छे रहेंगे। और हमारी जो फ्रेंड थी वो उसको ग्रीट करती है और अपने मन में बोल रही थी, ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई रीज़न नहीं कि मैं तुमसे खुद आके मिलूँ। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है मॉन्स्टर्स की आवाज़ें आ रही होती हैं। वहाँ से जर्मी बाहर निकलता है, बोल रहा है ये सच में कितने ज़्यादा स्टूपिड है। और वो गुस्सा कर रहा होता है। वहाँ पर मेड्स आ जाती हैं। मेड से वो बोलता है, क्या तुम इसको है ना इस रूम में डालने वाली हो? वो बोलता है कि ना मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें दूसरा जो है ना रूम है ना ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें ना वहाँ पर जाओगे ना तो तुम मर जाओगी। लेकिन वो जो औरतें थी वो बोलने जाती हैं, लेकिन हमारे को है ना ये काम को ना दिया गया है, अगर हमने नहीं किया तो हम ज़रूर मर जाएंगे। फिर जर्मी उनसे पूछता है कि वो किसको सर्व करती हैं। वो बताती हैं कि हम लेडी मैरी को सर्व करते हैं। हमें दिखाया जाता है जर्मी उनको लोकेशन बता देता है और वो लोग चली जाती हैं। और हमें कुछ मॉन्स्टर्स की आवाज़ें आ रही होती हैं। अचानक ही वो जो औरतें थी वो बाहर निकल जाती हैं। हमारा जो जर्मी था वो ले जाता है, अभी तो सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे, मैं तुम्हारे को वार्न किया था ना, जरा तुम्हारी शक्लों को तो देखो कितना ज़्यादा डरे हुए हो। एडवाइस दूंगा कि अपनी जॉब को छोड़ दो। और वो जो औरतें थी वो है ना उसको ग्रीट करके वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है वो जो औरतें होती हैं वो हमारी जर्मी के साथ जा रही होती हैं मिस मैरी के पास। मैरी जो होती है बोली जाती है, ओ तो तुम यहाँ पर आ गए। वहाँ पर वो उसको ग्रीट करती है, बोले जाती है कितने लंबा समय गुजर चुका है जर्मी जब से तुम यहाँ पर आए हो। जर्मी जो था वो बोले जाता है, तुम्हारी जो हैबिट है ना तारीफ करने की बहुत ज़्यादा बेकार है, दोबारा से किसी मेड को मार देना वो भी बगैर किसी रीज़न के, क्या तुम पागल वागल हो? वहाँ पर वो जो औरत होती है वो हंसने लग जाती है और मारिया बोल रही होती है, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो चुकी हो जर्मी। जर्मी बोल रहा होता है, तुम बकवास करना बंद कर दो, ज़रा देखो तो तुम्हारे कपड़ों पे खून ही खून लगा हुआ है और ये जो स्मेल है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। मारिया बोलती है, क्या तुम ऑस्टर के ना पिंजरे से आए हो जर्मी? तुम्हारे को इतना ज़्यादा है ना काम नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि जो रुखसाना है वो भी बहुत ज़्यादा बिजी होने लग गई है। फिर वो बोलता है, क्या तुमने रुखसाना को देखा था? वो बोलती है, हाँ बिल्कुल। फिर वहाँ पर वो मर्जी बोलने जाती है, मैं बस उसके साथ थोड़ा सा चाय पीना चाहती थी और दियोन के साथ। जर्मी जो होता है वो गुस्से में आ जाता है। वो बोल रहा होता है, ओल्ड लेडी मेरी बात सुनो, दियोन को ना रुखसाना से दूर रखो तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। वहाँ पर वो औरत जो होती है बोली जाती है, लेकिन वो तो उसका भाई है ना। वो बंदा बोलता है, नहीं उसका भाई? सच में? रुखसाना का सिर्फ और सिर्फ एक ही भाई है और वो मैं हूँ, सही है ना? और वो ये कहकर वहाँ से जाने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो गार्डन होता है ना उसको ख़राब कर रहा होता है। और वो बोल रहा होता है, जो सिस्टर है वो मुझे अब टाइम ही नहीं देती है उस स्टूपिड टॉय की वजह से। वहाँ पर वो जो मैरिया होती है वो बोली जाती है, क्या एक टॉय? और वहाँ पर वो जो बंदा होता है बोले जाता है, क्या तुम्हें उस ब्लू पलंग के बारे में नहीं पता है? देखकर लग रहा है कि अपने स्टूपिड डॉल्स की वजह से तुम्हारे को ये पता ही नहीं है कि आखिर मैंशन में क्या चल रहा है।
वहाँ पर हमारा जो जर्मी होता है वो भी चिढ़ा हुआ होता है और वहाँ पर हमारी ये बोल रही होती है रुखसाना जो है उसको एक न्यू टॉय मिल गया। मैं वंडर कर रही हूँ कि आखिर वो कैसा होगा, लेकिन मुझे जो है वो लियोल ने तो ये खबर दी ही नहीं थी। आखिर उसने मुझे पहले बताया क्यों नहीं इस बारे में। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद से ही ढूंढ लूँगी। जर्मी आखिर तुम जो हो मेरे रूम में क्यों नहीं आते हो, मैं तुम्हारे को कुछ ट्रीट्स दूंगी। लेकिन जर्मी जो होता है वो गुस्से में मना कर देता है और वहाँ पर वो जो औरत होती बोली जाती है मेरे हिसाब से मुझे रुखसाना को एक इन्विटेशन भेजना चाहिए इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। बाय द वे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं देखना चाहती हूँ रुखसाना को उसके ब्रांड न्यू टॉय के साथ, वो भी टी पार्टी में। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो रुखसाना के पास आता है और वहाँ पर वो उसको ना कुछ फ्लावर्स देता है और बोल रहा होता है ये आपके लिए माय लेडी। रुखसाना जो होती है वो बोलती है क्या ये मेरे लिए, और वहाँ पर वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो वापस से ना उस डंजन में आ चुकी होती है और वो मिलती है केसीस से। केसीस बोलता है ये फ्लावर देखकर लग रहा है कि तुम अच्छे मूड में हो, क्या तुम्हारे को इतने ज़्यादा फ्लावर्स पसंद है। और हमारी फिल्म बोलती है मुझे पता नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट ये बुरा होगा, तुम यहाँ पर बहुत टाइम तक रहने वाले हो तो मेरे हिसाब से मुझे तुम्हारे को ये दे देना चाहिए। वो जो होता है ना कैसे वो आगे बढ़ता है उन फ्लावर्स को लेने के लिए, लेकिन अचानक ही वो रुक जाता है और बोल जाता है एक मिनट, ये फ्लावर्स आखिर किसने ये तुम्हारे को फ्लावर्स दिए हैं। हमारी फिल्म बोलती है ये मेरे फादर के एक आदमी ने दिए हैं और वो मन में बोलती है कितना ज़्यादा ऑड है, इन फ्लावर्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके पॉइजनस बनाया गया है और असल में ये क्रिएशन है ग्रीक फैमिली की। इनको तो अभी तक नाम भी नहीं मिला है क्योंकि ये लोग जो है वो अभी अर्ली स्टेजेस में अपने डेवलपमेंट के, इनको जाना जाता है पैरालिसिस के लिए। जो भी इसको पकड़ता है उसके हाथ जो होते हैं वो सख्त होने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो कांपता है। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं हमारी फैमिली में जिनको इस बारे में पता हो, इस फ्लावर के बारे में, लेकिन ये बंदा आखिर इसे कैसे पता है। वहाँ पर जो हमारा कैसीज होता है बोला जाता है कि तुम्हारी फैमिली में लोग ऐसे ही गिफ्ट देते एक दूसरे को, और हमारी जो फैमिली थी वो बोली जाती है अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं चली जाती हूँ इसे लेकर। लेकिन कैसीज बोलते हैं नहीं तुम इधर छोड़ दो, वैसे भी रूम को है ना डेकोरेशन की ज़रूरत है। हमारी जो फैमिली होती है फिर अचानक से ही अपनी चेस्ट के अंदर से कुछ निकालने लग जाती है और जिस से हमारा जो कैसीस था वो शर्माने लग जाता है और बोल होता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो। हमारी फिल्म बोलती है आखिर में से कहाँ ही छुपा सकती थी। फिर वहाँ पर वो जो होती है ना बोल जाती है ज़रा तुम देखो तो इसे। हमें दिखाया जाता है वो पूरा मैप होता है पूरे मेंशन का और वहाँ पर वो बताती है कि असल में मैप है मेंशन का, जल्द से जल्द इसे मेमोराइज़ कर लो यानी याद कर लो, क्योंकि वैसे भी मुझे इसे जलाना होगा इससे पहले यहाँ से मैं छोड़ के जाऊँ। मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझ पर सस्पिशियस रखते हो लेकिन फिर भी तुम्हारे को मुझ पर भरोसा करना होगा और यहाँ पर यही वो सेफ रास्ता है जो तुम कर सकते हो यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तुम्हारे को मैं बता देती हूँ कि तुम यहाँ पर देख सकते हो यही वो शॉर्टेस्ट रास्ता है जिससे तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे, तो इसे याद कर लो अच्छे से। और वहाँ पर वो जो होता है हमारा केसीस वो तो हैरान हुआ होता है। फैमिली बताती है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ इस फैमिली में जिसको इस रास्ते के बारे में पता है, क्योंकि मुझे एक्सीडेंटली इस रास्ते के बारे में पता चल गया था। हमारी फैमिली की बात सुनकर जो केसीस होता है बोले जाता है एक सीक्रेट वे मेंशन से बाहर निकलने का, और हमारी फैमिली बोलती है हाँ बिल्कुल, वैसे भी यही वो सही रास्ता है जिससे तुम बाहर निकल पाओगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है इस बात को यूज़ करने की, बट मुझे उम्मीद है कि तुम अपना बेस्ट ट्राई करोगी ताकि तुम इधर से बाहर निकल सको। हमारी फैमिली जो होती है वो हमारे ना कैसीज से पूछती है कि क्या तुमने इसे याद कर लिया। कैसीज इशारा करता है कि हाँ, और हमारी जो फैमिली होती है वो उस मैप को जला देती है कैसीज के सामने। अगले सीन में दिखाया जाता है कैसीज को जो उन फ्लावर्स को ही देख रहा होता है और सोचता है ऐसा लगता है कि जो रुखसाना है उसे ये नहीं पता है कि ये जो फ्लावर्स है वो पॉइजनस है। मुझे पता नहीं है कि ये कितने ज़्यादा हार्मफुल होंगे ह्यूमन बॉडी के लिए, लेकिन फिर भी मैं ना ये सोच रहा हूँ कि जो लांटा एग्रीक है वो अपनी ही बेटी को ये फ्लावर्स क्यों दे रहा है, और वो जो सेंट है जो उसके हमेशा आसपास से आती रहती है वो टॉक्सिक सेंट, क्या वो भी इसी फ्लावर्स की वजह से आ रही हैं। मेरे हिसाब से इसी वजह से उसने ना उस दिन खून की उल्टी करी थी। फिर वो जो होता है ना अपनी पावर से उस फ्लावर्स को वैनिश करने लग जाता है और बोले होता है मेरी जो पावर्स है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है इन शेकल्स की वजह से, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा बेकार है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है वहाँ पर हमारे जो होता है ना लांचा एग्रीक वो बोल रहा होता है हमारी फैमिली से क्या तुम्हारे को जो टॉय है वो पसंद आया, और हमारी फैमिली बोलती है हाँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि वो आपकी तरफ से एक प्रेजेंट है मेरे फादर। और फादर जो होते हैं उसके वो हंसने लग जाते हैं और बोले होते हैं जितना ज़्यादा मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ उतना ज़्यादा मुझे अपने ना पास्ट सेल्फ की याद लग जाती है, तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हो। वैसे हाँ, उस बच्चे का नाम क्या था? एशर था ना उस बच्चे का नाम, जो तुम्हारा भाई था। मेरी उस पर हाई एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिसेंबल करता था सेरा को, लेकिन टर्न आउट वो जो है वो बिल्कुल यूजलेस चाइल्ड निकला, तो इस वजह से उसका बहुत ज़्यादा बुरा इन्फ्लुएंस रहा होगा तुम पर जब वो है ना जिंदा था, है ना। रुखसाना जो होती है वो काँप रही होती है और वो बोली होती है अगर आप मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं जो मर चुका था उस टेस्ट में कुछ साल पहले, तो उसका नाम जो है वो असल में एशर नहीं है बल्कि एशाइल है। और दूसरी बात
फादर, ये मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता है, वैसे भी उसको बहुत बेकार मौत मिली है। और फिर वो उठते हुए बोले होती है, एशाइल जो है वो मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। अगर वो मर भी गए या फिर जिंदा भी होता ना तो मैं वैसी ही पसंद होती जो मैं आज के दिन हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं एक प्राउड एग्री को। और फिर वो उसे क्रिएट करती है, बोले होती है, क्योंकि हमेशा ही मैं आपको फॉलो करी हूँ, आपके पाथ को। और ये हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीबो में दिखाया जाता है, वो एमिली से बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वहाँ पर वो बोली होती है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है कि मैं मारिया की जो है ना इनविटेशन है उसमें जाऊँ। अचानक ही उसको महसूस होता है कि जो उसकी बटरफ्लाई है वो वापस आ चुकी है वेस्टर्न बॉर्डर से। और वो पूछती है कि आखिर तुमने क्या देखा। और हमें दिखाया जाता है कि उस बटरफ्लाई ने क्या देखा होता है, एक बहुत ज़्यादा खौफनाक रात। और वहाँ पर जो हर तरफ है ना कौवे हैं वो चिल्ला रहे हैं, और बहुत सारी लाशें हैं जो है ना इधर उधर पड़ी हुई हैं। और सामने है ना एक बंदा खड़ा हुआ है जिसके ब्लैक हेयर्स और रेड आइज है। और हमारी जो फ्लिट होती है जैसे ही ये सारा मंजर देखती है तो वह हैरान हो चुकी होती है और बोली होती है, डियोन। और फिर हमें बताया जाता है कि आखिर ये जो डियोन है ये है कौन। और असल में ये जो लांटे एग्री के ना उसका फेवरेट बेटा है, यानी ये वो बंदा है जो हमेशा फर्स्ट प्लेस में रहा है और उसको फर्स्ट प्लेस से कोई भी नहीं हटा पाया है। सबसे ज़्यादा ऑनरेबल चाइल्ड इस फैमिली का डियोन एग्री वो वापस आ चुका है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फेवरेट को जो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसको ये पता चल चुका होता है कि जो डियोन है ना वो जल्द से जल्द वापस आने वाला है। और अगर वो वापस आ गया तो उसका जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वहाँ पर जो कैसीस है वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा। और वो बोली होती है, वो हमेशा मेरे से एक कदम आगे रहता है। क्या जो लांटे है उसने उसे ऑर्डर दिया था ताकि वो वेस्टर्न बॉर्डर पर जाके जो पेडिलन फैमिली के लोग हैं उनको एलिमिनेट कर सके। देख कर लग रहा है कि उसने ये सब कुछ कर ही दिया है। वैसे भी वो लोग जो है वो कभी भी कैसीस को ढूंढ नहीं पाते, मुझे शायद है ना कैसीस को जाके बताना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो वापस से डंजन में आ चुकी होती है। कैसीस उसे देखता है और पूछता है कि आखिर क्या हुआ। हमारी फैमिली जो होती है वो थोड़ा सा ना हकलाती है, फिर वो अपने मन में बोलती है जो पेडिलियंस है वो अभी भी है ना कैसीस को ढूंढ रहे होंगे। मेरे हिसाब से मुझे अपना सर्विलेंस जो है वो बॉर्डर्स पर और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को ढूंढूंगी। फिर वो कैसीस से बोलती है, कैसीस जल्द से जल्द बेहतर हो जाओ। और वो अपने मन में बोलती है, क्योंकि वैसे भी तुम मेरी अकेली होप हो। और कैसी जो होता है वो उसे देखता है हैरानी में। हमें फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी जो फिल्म होती है वो कॉरिडोर से जा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। और वो असल में कैसी से मिलने जा रही होती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि वो अभी भी डियोन के बारे में सोच रही होती है। और अपनी मम्मी बोली होती है, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन महसूस हो रही है। अचानक ही वो बिल्कुल ही हैरान हो जाती है, क्योंकि पीछे कोई और नहीं बल्कि डियोन होता है जो उसका नाम पुकारता है। और हमारी जो फ्लड होती है वो जल्दी से पीछे मुड़ती है। जो डियोन होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछ रहा होता है, आखिर तुम्हें चोट क्यों लगी हुई है। और हमारी फेवरेट जो होती है वो हैरान होती है कि आखिर ये कब पीछे आ गया इसके। डियोन बोल रहा होता है कि ये सब कुछ उन पॉइजनस बटरफ्लाइज की वजह से हुआ है। हमारी फेवरेट बोलती है, तुम तो मिशन पे गए हुए थे ना, आखिर तुम कब आए वापस। वहाँ पर डियोन जो होता है वो उसके हाथ को दबाने लग जाता है। बोला होता है, मुझे लगा था जो लास्ट टैग है वो अभी तक है ना हैच नहीं हुआ है। हमारी फेवरेट जो होती है वो गुस्से में अपना हाथ हटाती है। फिर वो पूछता है कि मैंने सुना है कि जो कैसीस पेडिलियन है वो तुम्हारा न्यू टॉय बन चुका है। हमारी फिल्म बोलती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इन चीज़ों में ना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। डियोन बोलता है, असल में मुझे वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जिनका लेना देना तुमसे होता है। हमारी फेवरेट जो होती है वो उसे पागल कह के वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है क्लिसीन में वहाँ पर जो हमारा ना केसेस होता है वो अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि वो जल्द से जल्द बेहतर हो के यहाँ से निकल सके। फिर वो जो होता है ना उठ जाता है और हमारी फेवरेट को देखता है जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होती है और वो पूछता है, रुखसाना। और हमारी फेवरेट जो होती है अपने मन में बोलती है, मैं कभी भी उसके ना चेहरे को देख के नहीं बता सकती हूँ कि आखिर वो क्या सोच रहा होगा। डियोन डियोन जो है वो हमेशा ही कोल्ड और इमोशनलेस रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा भी बंदा नहीं है जिसने कभी भी उसके किसी इमोशंस को देखा हो। क्या वो अभी भी हॉलवे में होगा? अगर ऐसा है तो मैं बाहर चली गई तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। मैं तो उसकी ना आवाज़ भी नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन क्या हो जैसे ही मैं इस रूम से बाहर निकलूँ और वो मेरे सामने हो। लेकिन अचानक ही हमारा जो कैसीस होता है वो बोले जाता है, रुखसाना क्या तुम ठीक हो। हमारी फिल्म बोलती है, कैसीस। फिर वो बोलती है, मुझे पता नहीं चला कि मैं कब यहाँ पर आ गई। फिर वहाँ पर हमारा जो कैसीस था वो ले जाता है, तुम्हारी ब्लीड हो रहा है। और हमारी फिल्म जो होती है अपने हाथ को देखती है और ये वही याद होता है जिसको हमारे ना डियोन ने बहुत ज़्यादा दबाया था, जिस वजह से उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो चुकी होती है। और वो अपने मन में बोलती है, ऐसा लगता है ये मेरी इमेजिनेशन है, नहीं अगर वो बाहर हुआ तो मसला हो सकता है। मेरे हिसाब से मुझे थोड़ी देर इधर और इंतज़ार कर लेना चाहिए। कैसी उसे बैठने का बोलता है, वो बोल होता है तुम्हें इस तरीके से खड़े रहना चाहिए, जल्दी से ये ले लो। और हमें दिखाया जाता है वो बैठ जाती है माई फेवरेट और वहाँ पर वो उसको देखता है। फिर वो बोलता है तुम इससे अपने आप को कवर कर सकती हो। फिर वहाँ पर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और हमारा जो केसेस था वो तो शर्मा रहा होता है।
फिर वो उससे पूछता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बैंडेज करने में। और हमारी जो फिल्म होती है वो हैरान हो चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है कैसी जो होता है वो बैंडेजेस कर रहा होता है। वो बोला होता है, ऐसा लगता है ये जो ब्लेड है ना उससे कट किया गया है तुम्हारे हाथ को। फिर वो उसको देखती है और अपने मन में बता रही होती है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि जो कैसीस है वो अपना गार्ड डाउन कर रहा है मेरे सामने। ये कोई सीक्रेट नहीं था हमारी नोवेल में, क्योंकि जो कैसीस था उसके बारे में बहुत दफ़ा मेंशन किया गया है कि वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन मेरे हिसाब से यही वो रीज़न है कि ये है ना मुझे इसका सॉफ्ट साइड दिखा रहा है। फिर वो उससे बोलती है, तुम मुझे मेरे बड़े भाई की याद दिलवा रहे हो। बिल्कुल सही कहा। और वहाँ पर वो जो होता है ना कैसी से होता है, हैरान हो चुका होता है। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोलती है, आखिरकार मुझे इसकी वीकनेस मिल चुकी है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो हमारी फैमिली होती है ना वो हमारे केसेस के ऊपर आ जाती है, बोलती है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और वहाँ पर जो केसेस होता है वो बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो। हमारी फैमिली बोलती है, तुम्हें पहले से ही पता है मैं क्या कर रही हूँ। वैसे भी हम लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते अच्छे से, और मेरे हिसाब से हम लोगों को कुछ करना चाहिए ताकि तुम मुझ पर ट्रस्ट करने लग जाओ। और हमारी जो फील्ड होती है उसकी बात सुनकर किसी से गुस्से में देखता है। और वहाँ पर जो हमारी फील्ड होती है वो बोली जाती है, और प्लीज़ तुम मुझसे नफरत मत करना इन चीज़ों के लिए। अचानक हमें दिखाया जाता है जो कैसे होता है वो उसे दूर करता है। वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो। हमारी फील्ड अपने मन में बोलती है, वो भी जेंटलमैन वाला एक्ट कर रहा है इस सिचुएशन में भी, चलो मुझे करना पड़ेगा। वैसे भी मैंने ये सब कुछ एक्सपेक्ट किया ही था इस लड़के से। फिर वो उसके गाल पे हाथ लगाती है, बोली होती है मुझे माफ़ कर देना, बस तुम रिलैक्स करो, वैसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगी। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसके साथ थोड़ा सा रोमांस करती है। और वहाँ पर माँ जो है ना कैसी होता है वो उसे दूर करता है। और हमारी फिल्म होती है, कैसी इस बार बहुत बहुत शुक्रिया कॉपरेशन के लिए। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारी फिल्म होती है वो गार्डन में जा रही होती है, और उसको वहाँ पर दिखता है उसके फादर और ना दियोन, जिसको देखकर वो थोड़ा सा गुस्से में होती है। और वो बोली होती है अपने मन में, ये दोनों सच में बहुत ज़्यादा सेम दिखते हैं। दियोन की नज़र हमारी फेवरेट पे जाती है और हमारी जो फेवरेट होती है वो वहाँ से निकल जाती है। और अपने मन में बोली होती है, 5 साल पहले एशील जो था ना उसको मार दिया गया क्योंकि ना उसने ना अपने टारगेट को एलिमिनेट करने में ना कामयाब नहीं हो पाया था टेस्ट के दौरान। और जिस बंदे ने ये काम किया वो कोई और नहीं बल्कि डियोन एग्री की था। वो रीज़न कि ना मैं डियोन एग्री को पसंद नहीं करती, उनमें से ये एक रीज़न है। और दूसरा जो रीज़न है वो ये है, हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन जिसमें जो डियोन होता है बोले जाता है, अगर तुम ये फाइंड नहीं कर पा रही हो कि कैसे हो सकता है तो कोशिश करो, और अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो इसे मत करने की कोशिश करो। और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोलती है, ये वो इंसान है अकेला जिसने मेरी वीक साइड को देखा है इस दुनिया में। फिर हमें दिखाया जाता है वो है ना तलवार को उठा लेती है, बोलती है तुम यहाँ से निकल जाओ डियोन, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारे को तो यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए था। फिर वो जो होती है ना अपने भाई की तरफ जाती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है और मन में बोलती है, बिल्कुल सही कहा, उस वक्त ये सब कुछ मेरी इमेजिनेशन थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा डेड ब्रदर मेरे सामने ही था। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसने अपने भाई को ही मार डाला होता है और बोल रही है वो बिल्कुल मेरी सेम एज का ही था, हम लोग एक ही रूम में थे, क्या वो सब कुछ एक हेलुसिनेशन था, क्या सच में मैंने ये सब कुछ किया था। और हमें दिखाया जाता है उसने अपने भाई को मार दिया होता है और वो बोल रही होती है, वैसे भी मैं शील को दूसरों के हाथों मरने नहीं दे सकती थी, तुम जैसे एग्री के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ पर वो गुस्से में हमारे डियोन को देखते हैं और जो डियोन होता है वो खुद भी हैरान होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी एमिली को, जो हमारी फेवरेट को है ना एक इन्विटेशन देती है जो मारिया की तरफ से आया होता है टी पार्टी के लिए। और हमारी जो फेवरेट थी वो अपने मन में बोलती है, मुझे पहले से पता था कि ये आने वाला है। और फिर वो याद करती है कि कैसे जो जर्मी था वो आया था माफ़ी मांगने के लिए क्योंकि उसने ना मारिया को कैसीज की वेडिंग के बारे में बता दिया होता है। वहाँ पर वो जो होती है ना उस इन्विटेशन को देखती है और बोल होती है, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं अपने टॉय को उधर है ना पार्टी में लेके जाऊँ। फिर वहाँ पर वो है ना आसमान की तरफ देख के अपने मन में बोल रही है, वैसे भी ये मेरा सेकंड टाइम है जब मैं उसकी घटिया सी पार्टीज़ में ना जा रही हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है अगले सीट पे पाई जो फीमेल होती है वो जा चुकी होती है और बोल होती है, उम्मीद है कि कुछ गलत ना हो उस पार्टी में। हमें दिखाया जाता है मारिया उसको है ना वेलकम करती है, बोल होती है कितना लंबे समय गुजर गया तुमसे मिले हुए, जल्दी से आके यहाँ पर बैठ जाओ रुखसाना। रुखसाना जो होती है वो बोलने जाती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए। हमें दिखाया जाता है मेरी मेरी की मदर जो होती है वो रुखसाना से पूछती है कि रुखसाना तुम यहाँ पर आने वाली थी, मुझे तो पता ही नहीं था। हमारी फिल्म बोलती है, जी मदर मुझे भी नहीं पता था। मारिया बोलती है, मैं चाहती थी कि ये सरप्राइज रहे। और हमारी फिल्म उनको देख के बता रही होती है कि असल में जो मारिया है वो एक स्नेक की तरह है और मेरी जो मदर है वो एक चूहे की तरह है जो उनके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकती है, वो उनके किसी भी है ना ऑर्डर को है ना में ना जवाब नहीं देती है। फिर वो बताती है एक फादर जो अपने ना बच्चों को ऑर्डर करता है कि वो एक दूसरे को मार डाले, एक बेटा जो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करके अपने हाफ ब्रदर्स को मारा करता है, और एक वाइफ जो बिल्कुल ही पागल है। यहाँ पर कोई भी है ना नॉर्मल नहीं है इस फैमिली में, मुझे भी मिलाकर।
हमें दिखाया जाता है अगले सीन में मारिया जो होती है बोले जाती है, रुखसाना अगर तुम ना अपने टॉय को भी साथ में लेके आती तो बहुत ज़्यादा मज़ा होता। फिर वहाँ पर सारे लोग जो होते हैं वो हमारी ना फेवरेट के टॉय के बारे में बात करने लग जाते हैं, लेकिन हमारी फिल्म मना कर देती है। बोले होती है असल में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, लेकिन वो जो है ना बहुत ज़्यादा शाय है तो इसलिए आ नहीं पाया। हमें दिखाया जाता है वो जो होती है ना एक औरत बोली जाती है तो तुम चाहती तो उसे ड्रग करके ना यहाँ पर ले आती, लेकिन हमारी फिल्म मना कर देती है। वो बोलती है मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं वो मर ना जाए, क्योंकि वैसे भी वो मेरा पहला टॉय है तो मैं उसके साथ अच्छे से मस्ती करना चाहती हूँ। सारा जो होती है यानी हमारी फिल्म की मदर वो हैरान हो चुकी होती है। वहाँ पर लोग जो होते हैं वो यही बात कर रहे होते हैं कि वो जो पेडिलियन का कुत्ता है वो कैसा होगा सच में। और हमें दिखाया जाता है मारिया जो होती है वो अचानक से ही क्लैप करने लग जाती है और वो बोली होती है क्या मुझे आप लोगों की अटेंशन मिल सकती है, मैं आप लोगों को अपने न्यू कलेक्शन से मिलवाना चाहती हूँ, यानी मेरी एक न्यू डॉल, जल्दी से इसे लेके आ जो सारा, ये मेरी न्यू डॉल है और इसका नाम है लोयल। और हमारी फिल्म बताती है अपने मन में बोलते हुए इसी वजह से मुझे इसकी पार्टीज में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक डॉल को जो बिल्कुल इंसानी नुमा की शक्ल की होती है और वहाँ पर वो आ चुकी होती है। मारिया बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है मेरी न्यू डॉल के बारे में। सरा जो होती है वो बहुत ज़्यादा कांपी हुई होती है और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है उस डॉल को देखकर। हमें दिखाया जाता है मारिया बोलती है मुझे लगता है सरा है ना तुम्हारे को बहुत ज़्यादा पसंद करी है, तो जाके तुम्हें ना चाय क्यों नहीं पिलाती हो उसे। और हमारी जो फिल्म होती है वो उसे देखती है मारिया को। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो डॉल होती है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इस सरा की तरफ बढ़ती है और वहाँ पर उसके ना चाय ना निकालने लग जाती है उसके कप में। सरा जो होती है वो इतनी ज़्यादा डर चुकी होती है कि उसके हाथ से वो जो कप होता है वो गिर जाता है और वो टूट जाता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो मारिया होती है बोली जाती है क्या तुम्हें चोट लग गई है। और एक मिनट लोयल, आखिर तुम ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकती हो, तुम्हारे को पता है ना उसको चोट लग सकती थी और तुम बस ऐसे खड़े होकर उसे देख कैसे सकती हो। वहाँ पर वो है ना सरा बोलती है नहीं ये उसकी गलती नहीं है बल्कि ये मेरी गलती है, लेकिन हमारी जो मारिया होती है बोली जाती है मुझे लगता है कि मैं इसे ऐसे जाने दे सकती हूँ। और फिर वो जो होती है ना सारा से बोलती है जल्दी से लोयल को है ना पीछे लेके चले जाओ और हमें पता चलता है कि उसका काम तमाम हो चुका होता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है माई फेवरेट को जो बोल रही थी मुझे माफ़ कर दीजिएगा मदर, क्या आप ठीक हैं। वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी है ना मारिया बोली जाती है हाँ बिल्कुल, क्या तुम ठीक हो सारा, मेरे हिसाब से मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, लेकिन हमारी फिल्म बोलती है जल्दी से इसे बाहर लेके चले जाओ यानी मेरी मदद को। वहाँ पर हमारी जो होती है ना सारा बोली जाती है रुखसाना। और इस वक्त तक सहरा भी बाहर पहुंच चुकी होती है। हमारी जो फैमिली होती है वो अपने मन में बोलती है एटलीस्ट मैंने अपनी मॉम को बाहर पहुंचा दिया। हमें दिखाया जाता है दो बंदे एंटर करते हैं और वो बोल होते हैं लेडी रुखसाना आपका जो टॉय है वो यहाँ से भाग चुका है। हमें फिल्म बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या मैंने उसे ऑर्डर दिया था कि ना वो स्ट्राइकर्स को तोड़कर एस्केप कर दे अपने रूम से। वहाँ पर वो बताते हैं कि हम लोग जो है ना उसे ना टी पार्टी में लेके आ रहे थे, लेकिन अचानक ही उसने हमारे को डिस्ट्रैक्ट किया और वो भाग गया वहाँ से। हमारी फिल्म बोलती है मुझे तो याद नहीं है कि मैंने तुम लोगों को ऑर्डर किया हो कि जल्दी से मेरे टॉय को लेके आओ और यहाँ पर टी पार्टी में पहुँचाओ, क्या मैंने तुम लोगों को परमिशन दी थी। वहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं हमारे को मास्टर ने डियोन के द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई थी तो हमने सोचा कि आपने भी एग्री कर दिया होगा। अचानक हमें दिखाया जाता है एक नाइफ उड़ते हुए आता है और उस बंदे के लग जाता है। वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो चिल्ला रहा होता है और हमारी फ्रेंड बोल रही होती है तुम सच में बहुत ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हो, मेरे सामने झुक जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारे ना सर ना धड़ से अलग कर दूँ। वैसे आखिर जो कैसीस है वो कहाँ पर देखा गया था पहले आखिरी बार। हमें बताया जाता है कि वो साउथ वेस्ट हॉलवे में देखा गया था और बताता है बंदा कि जो मास्टर जेरमी है ना वो उनको ढूंढने के लिए गए हैं। हमारी फिल्म बोलती है एमिली, और एमिली बोलती है जी क्या मैं उसे लेके आऊँ, लेकिन हमारी फिल्म मना कर देती है। वो बोल रही है मैं खुद उसके पास जाऊँगी। हमें दिखाया जाता है मारिया उनको रोक रही होती है, बोल रही है मेरे हिसाब से यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो डियोन है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। और बहुत ज़्यादा काँप रही होती है। अचानक ही जो ज़मीन होती है वो हिलने लग जाती है और सब लोग बोल रहे होते हैं क्या ये अर्थक्वेक है, आखिर जो ग्राउंड है वो हिल क्यों रहा है। और जब लोग सामने देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी स्पाइडर होती है। वहाँ पर है ना एक स्पाइडर आ चुकी होती है और बोल रहे होते हैं ये तो एक रेंटल है। और सब लोग जो होते बोल रहे होते हैं जल्दी से भागो। हमारी फिल्म बोलती है ऐसा लगता है मुझे इससे पहले डील करना पड़ेगा, जब जाकर ही मैं कैसी इससे मिल पाऊंगी। हमें दिखाया जाता है एक सर्वेंट आती है हमारी फिल्म के पास और वो बता रही होती है कि बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स हैं उनको आज़ाद कर दिया गया है और हर तरफ वो अटैक कर रहे हैं। हमारी फिल्म बोलती है फिर तो ये बहुत बड़ा मसला है, और वो अपने मन में ना कैसी इसके बारे में सोच रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हो चुके होते हैं जो आ गए होते हैं। 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जेरमी होता है वो एक सर्वेंट को पीट रहा होता है, बोल रहा होता है आखिर तुम्हें किसने कहा था कि तुम डियोन के ऑर्डर को फॉलो करो, क्या तुम मेरी बहन के खिलाफ जा रहे हो। और हमें दिखाया जाता है वो कैसी इसको देखता है और बोल होता है तुम लोगों का सच में दिमाग ख़राब हो चुका है, क्या उसने ऐसा ऑर्डर दिया भी था कि तुम उस डिस्गस्टिंग की पार्टी में इस बेवकूफ़ को लेके जाओ। फिर वो बोलता है मेरे हिसाब से मुझे तुम्हारे को पहले मारना चाहिए। फिर वो उसको देखता है कैसीस को और हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी गर्दन पे बाइट के मार्क्स होते हैं और वो बोले जाता है जल्दी से मेरे साथ वहाँ पर चलो,
लेकिन हमारा कैसीज बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और वो जो बंदा होता है वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो पंच मारता है दीवार पर, लेकिन कैसीज एंड मौके पर हट जाता है और वहाँ पर वो बोलता है अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है तुम्हारे साथ बच्चे। फिर वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताने लग जाता है कि यहाँ पर असल में ना पेडिलियन फैमिली का एक कुत्ता है जो यहाँ पर मौजूद है, जल्दी से आओ और इसे लेके जाओ। और हमारा जो केसीज होता है अपने मन में बोलता है इसे पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि मैं रुखसाना से बिलोंग करता हूँ, अगर ऐसा ही मसला है तो मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। वैसे भी इसको नहीं लगता है कि मैं ना इधर से स्केप कर पाऊँगा। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा वेट करके देखूंगा कि आखिर कौन है ना शिकार बनता है और शिकारी। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो केसीज होता है वो दूर हट जाता है। हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में जो होती है ना, जर्मी के हाथ में हमारे ना केसीज की ना चेन होती है, जिस वजह से जो केसीज होता है उसको थोड़ी मुश्किल हो रही होती है लड़ने में। वहाँ पर जो हमारा जर्मी होता है बोल जाता है तुम इधर आ जाओ, वैसे भी तुम एक डॉग की तरह हो। लेकिन हमारा जो केसीज होता है वो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करता है और उस चेन को अपने हाथों के जरिए तोड़ देता है। वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा जर्मी, वो तो बेचारा हैरान हो चुका होता है। फिर वहाँ पर वो है ना उसके पीछे भागता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर जो हमारा केसीज होता है वो उस जगह से ना कूद जाता है और वहाँ पर दूर हट जाता है। और फिर मन बोलता है इन शकस की वजह से मेरी जो मूवमेंट है वो हल्की होती जा रही है। हमें दिखाया जाता है वो बीच बीच में उसे ना चिढ़ा भी रहा होता है, लेकिन हमारा जो जर्मी होता है वो इतने गुस्से में आ जाता है, पीछे जो मॉन्स्टर्स का पिंजरा था उसे खोलने की सोचता है और वहाँ पर बोलता है मेरे हिसाब से देखते हैं कि आखिर कौन जो है वो आखिर तक हंसने वाला है। मेरे हिसाब से मैं ही हूँ जो हंसने वाला हूँ। हमें दिखाया जाता है एक सर्वेंट आ जाता है, बोल रहे होते हैं मास्टर जर्मी आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मॉन्स्टर्स को उसने खोल दिया होता है और एक मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक ही बाहर आ जाता है और हमारा जो जर्मी होता है वो ले जाता है आज मैं तुम्हें अपने मॉन्स्टर्स को खिलाऊंगा, सही है ना। हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जो होते हैं वो उसी सर्वेंट पर अटैक कर देता है और वहाँ पर वो जो बेचारा सर्वेंट होता है उसकी बहुत बुरी हालत होती है और वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसे ना खाने के लिए पड़ा होता है। लेकिन हमारा जो केसीज होता है वो एक लंबी छलांग मारता है और उस मॉन्स्टर्स के ना आइस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का है ना काम तमाम हो जाता है और बाबा वो बंदा है ना उसका शुक्रिया अदा करता है। हमारा जो केसीज होता है वो ये सब कुछ देख ही रहा होता है, लेकिन पीछे से जर्मी बोलता है तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है, मैं सच में बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम उस मॉन्स्टर से बच चुके हो। और वहाँ पर है ना लोग बोल रहे होते हैं आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स है वो आज़ाद हो चुके हैं। और वहाँ पर हमारा जो है ना केसीज होता है बोले जाता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हारी वजह से जो मॉन्स्टर्स है वो बाहर निकल गए हैं। जर्मी बोल रहा होता है तुम्हारे को है ना अच्छे से ना रूम इंतजार करना चाहिए था, तो ये ऐसा नहीं होता। अचानक ही एक बंदा आ जाता है जो बोल रहा होता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, देखकर लग रहा है कि तुम अपने ना कुत्तों को ना वॉक के लिए लेके गए हुए हो। जर्मी जो होता है वो उसे देखता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। कैसी तो परेशान होता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि डियोन होता है जो बोल रहा होता है क्या तुमने मेरे बगैर जाने एक अपनी न्यू हॉबी बना ली है। फिर उसकी नज़र जाती है हमारे केसीज पर, वो उसे देखने लग जाता है और वहाँ पर वो जो होता है ना पूछने लग जाता है जर्मी क्या तुमने सच में हज का जो डोर है उसे ओपन किया है, ये सच में बहुत ज़्यादा बेकार है, तुम इतनी ज़्यादा रेकलेस एक्ट कैसे कर सकते हो। जर्मी जो होता है वो भी गुस्से में आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम ही वो इंसान हो जिसने इस टॉय को बाहर निकाला है। वहाँ पर जो हमारा है ना दियोन होता है वो ले जाता है मेरे हिसाब से तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है दोबारा से। फिर वहाँ पर वो होता है किसने सोचा था कि तुम जैसा जो टॉय है वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। और हमारा जो केसीज होता है वो तो गुस्से में होता है उसको देखकर। फिर हमारा डियोन उसे बताता है कि वो पेडिलियंस जिसको तुमने भेजा था ना वहाँ पर तुम्हारे को ढूंढने के लिए, उनको मैंने टपका दिया है। वहाँ पर हमारा जो केसीज होता है वो गुस्से में आ जाता है, बोल रहा होता है क्या तुम्हें ऐसे लगा था कि मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा अगर तुम ये कहोगे कि मेरे जो मैंस हैं उनको तुमने ना मार डाला है। वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा डियोन बोले जाता है चलो देखते हैं कि आखिर कौन करता है। हमें दिखाया जाता है जो केसीज होता है वो अपना जो भाला होता है उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन हम देख ही सकते हैं कि हमारे डियोन के ना चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होता है और वो अपनी तलवार से उस वाले को रोक देता है। हमें दिखाया जाता है दोनों के बीच में क्लैश होता है और वहाँ पर जो केसीज होता है वो दूर हट जाता है। वहाँ पर हमारा जो डियोन होता है उसकी तारीफ करता है। फिर वहाँ पर वो पूछ रहा होता है बाय द वे मेरा जो काम है था वो तुम्हारे को मारना नहीं है बल्कि किसी और का काम है। केसीज जो होता है बोले जाता है क्या तुमने इसी वजह से मुझे बाहर निकाला है। वहाँ पर वो बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, देखकर लग रहा है अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो तुम। कितनी ज़्यादा बुरी बात है कि तुम्हारे जो आदमी है वो इंटरेस्ट बच गया। अचानक से हमें दिखाया जाता है कोई रुखसाना का नाम पुकारते हुए आता है और ये सहरा होती है जो बहुत ज़्यादा रोड़ी होती है। हमारा जो केसीज होता है वो पहचान लेता है कि ये तो वही औरत है और वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आखिर ये रुखसाना का नाम क्यों ले रही है, कि कुछ हुआ है। हमें दिखाया जाता है जो हमारी है ना सहरा होती है वो रुक जाती है और डियोन का नाम पुकारती है। पीछे से एक मॉन्स्टर आ रहा होता है जो डियोन पर अटैक करता है, लेकिन डियोन जो होता है वो उसको ना संभाल लेता है और वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा केसीज वो मौके का ना फ़ायदा उठा के यहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन जो डियोन होता है वो बिल्कुल ही ईवल होता है, वो बिल्कुल एक पागल इंसान की तरह उस मॉन्स्टर को डाइवर्ट कर देता है सहरा की तरफ। सहरा की तरफ है ना वो मॉन्स्टर आ रहा होता है। जर्मी उस पर चिल्लाता है कि ये क्या कर रहा है वो, कि वो रुखसाना की मॉम को मारना चाहता है। कैसी जो होता
है वो ये सब कुछ देखता है, जिस वजह से वो सोचता है कि ना उसे भागना नहीं चाहिए। वहाँ पर वो अटैक करने के लिए बढ़ता है और अपना जो भाला होता है उसे बिल्कुल ही हाई स्पीड पे फेंक देता है। और हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो चुका होता है, लेकिन हमारा जो कैसीस होता है उसको है ना पकड़ लिया गया होता है हमारे दियोन के द्वारा। दियोन जो होता है वो उस पर अटैक कर देता है। वहाँ पर हमारा जो कैसीस होता है वो तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और ये सब कुछ देख कर वहाँ पर जो सैरा होती है वो सदमे में होती है, क्योंकि उसे अपने बेटे की याद आती है और बाबा वो रोने लग जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है जर्मी जो होते हैं वो उन्हें संभाल रहा होता है, लेकिन सैरा ज्योति बोल जाती है प्लीज़ उसे मत मारो, प्लीज़ अशील को मत मारो। और हमें दिखाया जाता है अचानक ही कोई चीज़ आती है जो हमारे ना डियोन के भाले को तोड़ देती है। और ये कुछ और नहीं बल्कि माय फ्रेंड ने फेंका होता है, जो बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी के वक्त क्या कर रहे हो। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि जब जो मॉन्स्टर्स थे उन्होंने ना टी पार्टी में अटैक कर दिया होता है। जो एमिली होती है ना माय फ्रेंड की सरमेंट, वो है ना बोलती है मैं हैंडल कर लूँगी, लेकिन कोई बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना अपनी पावर को यूज़ करने के लिए तुम्हारे को अपने लाइफ स्पैन को देना पड़ता है, तो इन सबको मैं संभाल लूँगी। और ये कोई और नहीं बल्कि होती है ग्रिसडेला एग्रीक। और असल में ये रुखसाना की ना बड़ी बहन होती है, यानी हाफ सिस्टर। और बोल रही है मैंने बाहर का संभाल लिया है, तुम लोग जाके ना उनको देखो। और हमारी जो फ्रेंड थी वो बोली जाती है क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, लेकिन हमारी फेवरेट की बात सुनकर ग्रिसडेला मना कर देती है और बोल रही है सब कुछ ठीक है। ऐसा लगता है कि जो जेरमी है उसका दोबारा से एक बेकार सा प्रैंक शुरू हो चुका है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर माय फेवरेट जो होती है वो पहुँच चुकी होती है। और वहाँ पर वो जो होती है ना बोली जाती है मैंने वैसे भी ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक ही वो जो होती है ना डियोन को देखती है, डियोन भी उसे देख रहा होता है और वो अपने मन में बोलती है पर देख कर लग रहा है जिसने कैसीज को कैप्चर किया है। हमें दिखाया जाता है हमारी फ्रेंड जो होती है अपनी मदर के बारे में पूछती है। जेरमी बताता है कि मुझे लगता है कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अचानक ही जो मैरिया होती है वो आ जाती है, बोल रही थी सैरा क्या तुम ठीक हो, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आखिर तुम बाहर क्या कर रही थी। फिर वो अपने बेटे दियोन को देख के बोल रही होती है दियोन क्या तुमने इन्हें मार डाला उन मॉन्स्टर्स को, अच्छी बात है तुमने उनको मार डाला, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस कर रही हूँ। लेकिन जर्मी जो होता है वो सारी चीज़ें बता देता है कि कैसे ये जो बंदा था ना इसने मॉन्स्टर्स को ना डाइवर्ट किया मिस सैरा की तरफ। और ये सब कुछ जानकर जो उसकी ना मारी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और हमें दिखाया जाता है सैरा जो होती है वो अभी भी ऐशिल ऐशिल बोल रही होती है और बोल रही होती है कि प्लीज़ उसे मत मारो। हमारी जो मारिया होती है वो चिल्लाने लग जाती है डियोन पर कि आखिर उसे क्या किया ये सब कुछ। अचानक ही हमारी जो फ्रेंड होती है वो डियोन को ना थप्पड़ मार देती है और बोल रही होती है तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ गए, तुमने ना मेरे टॉय को भी चुराने की कोशिश करी और ऑल्सो तुमने मेरी मदर को डेंजर में भी डाल दिया। इस बार मैं तुम्हारे को माफ़ नहीं करने वाली हूँ। और हमें दिखाया जाता है जो दियोन होता है वो तो हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है क्या यही वो शुक्रिया है जो मुझे मिलने वाला है। वैसे भी मैंने तुम्हारे ना भागे हुए कुत्ते को पकड़ा है, तो क्या तुम मुझे इस तरीके से शुक्रिया अदा करने वाली हो। हमारी फिल्म बोलती है मैंने तुमसे कभी भी नहीं पूछा था, वैसे भी वो मुझसे बिलोंग करता है और मैं ही वो इंसान हूँ जिसको पनिश करना चाहिए इसे। डियोन जो होता है वो सीरियस होता है और अपना हाथ बढ़ाता है, बोल होता है मुझे समझ आ रहा है, वैसे भी मैं इस बार तुम्हारे को जाने दे रहा हूँ। बाय द वे मैंने तुम्हारे को इतना ज़्यादा अपसेस नहीं देखा था कि तुम दोबारा से उस तरीके से ही रोने वाली हो लास्ट टाइम की तरह। लेकिन हमारी जो फ्रेंड होती है वो बोले जाती है बकवास बंद करो। और हमें दिखाया जाता है जो डियोन होता है वो जा चुका होता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है एमिली बता रही होती है हमारी ना फेवरेट को कि जो ग्रीन हाउस में जो गार्ड्स थे ना उनको पनिश कर दिया मैंने। और दूसरी बात, लेकिन जब मैं कुछ बचे हुए कार्ड से पूछने गई तो देखा मैंने कि मॉन्स्टर्स ने उन सबको मार डाला है। हमारी फिल्म होती है ऑफ कोर्स मुझे समझ आ रहा है। वो बताती है इसके रिजल्ट में हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो मास्टर डियोन है वो इन सब के पीछे हैं ये भी या नहीं। मुझे लगता है कि जो लेडी मारिया है ना उन्होंने ना अपनी तरफ से ये सब कुछ किया है। शायद उन्होंने मास्टर डियोन का नाम इस्तेमाल करके उनको ना बुलाया होगा, यानी आपके टॉय को पार्टी में। और हमारी जो फ्रेंड थी वो अपने मन में बोलती है इंटरेस्टिंग। और वो अपने मन में बता रही होती है कि एक्चुअली मैं वो इंसान थी जिसने ना कैसीज को ऑर्डर किया था। सिंपली बताऊं तो मैं वो इंसान थी जिसने ना उसको कहा था लोगों को कि वो जल्दी से जल्दी टी पार्टी में उसे लेके आ जाए। डियोन का नाम इस्तेमाल करके मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं है। जो 2 ब्लूप्रिंट्स मैंने उसको दिखाए थे ना मेंशन के, उनमें से एक जो था वो बिल्कुल ही फेक था। कैसी जो है वो कभी भी अपना रास्ता खुद से नहीं ढूंढ पाएगा और मैं बस उसे ना रियलाइज़ करवाना चाहती थी कि वो मेरी मदद के बगैर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। हमें दिखाया जाता है एमिली बोलती है कि आखिर उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। हमारी फिल्म बताती है कि उसे हेलुसिनेशन रूम में डाल दिया जाए और असल में ये कैसी इसकी बात कर रहे होते हैं। एमिली ना मान जाती है और हमें दिखाया जाता है कोई आता है दरवाजे पर और बताता है कि असल में जो आपकी मदर है ना मिस लेडी सैरा वो मिलना चाहती हैं आपसे। और हमारी जो फ्रेंड होती है बोले जाती है चलो ठीक है। हमें दिखाया जाता है वो अपनी मदर के पास आ चुकी होती है। उसकी मदर जो होती है वो उसकी ना खैरत पूछती है, लेकिन हमारी फ्रेंड बोलती है सब कुछ ठीक है मदर, आप देख ही सकती हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
वहाँ पर उसकी मदर बोलती है ये तो रिलीफ की बात है। हमारी फिल्म बोलती है आखिर आप वहाँ पर क्या कर रहे थे, आपको तो अपने रूम में होना चाहिए था ना। और हमारी जो होती है ना उसकी मदर वो बताती है कि मैंने सुना कि जो है ना ग्रीन हाउस है ना उधर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है, तो इस वजह से मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए मैं वहाँ पर आ गई थी। हमारी फिल्म बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में सोचने के लिए मदर, लेकिन फ्रैंकली बताऊँ तो आपको मेरे बारे में कभी फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और देखकर ये लग रहा होता है कि उसकी मदर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है हमारी फ्रेंड की बातें सुनकर। हमारी फ्रेंड अपनी मदर से बोलती है अगर आप वहाँ पर आ भी जाती तो आप क्या करती हैं, क्योंकि वैसे भी आप कुछ कर नहीं सकती हैं, आप कैसे मुझे मॉन्स्टर से बचा देती हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक बर्डन के अलावा कुछ भी नहीं होती हैं। क्या आपने एक भी दफ़ा ये सोचा कि अगर कोई आपको हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर से निकलने की कोशिश करता तो आपका क्या होता। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आप ऐसी हरकतें नहीं करेंगी। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है एमिली हमारी फेवरेट को बताती है कि वो जो है ना मेन गेट से जा रहा है। हमारी फेवरेट ज्योति बोली जाती है ये तो फिर अच्छी बात है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वहाँ पर वो अपने फादर के पास आती है और बोलती है मेरे पास आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। उसके फादर बोलते हैं आखिर कौन सी न्यूज़ है, तुम्हारे पास मेरी अटेंशन है, बताओ। हमारी फेवरेट ज्योति है उस बटरफ्लाई को दिखाती है और बोलती है मैंने सक्सेसफुली। और उसका जो फादर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है। वहाँ पर हमारी फेवरेट बताती है कि मैंने सक्सेसफुली उन पॉइजन बटरफ्लाई एग्स को ना हैच करवा लिया है। और हमारी फेवरेट बोलती है ये मेरा टाइम है फाइनल एक्ट शुरू करने का। हमारा जो उसका फादर होता है ना उसकी तारीफ करने लग जाता है, बोला होता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हमारी फ्रेंड बोलती है जैसे आप देख ही सकते हैं इन बटरफ्लाई से ये कितनी ज़्यादा हार्मफुल है, ये बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ और अब मैं उस पावरफुल वेपन को भी कंट्रोल कर पा रही हूँ जो इस दुनिया में मौजूद है। और वहाँ पर डियोन भी होता है जो ये सब कुछ सुन रहा होता है। जो फादर होते हैं उसके चले जाते हैं, डियोन जो होता है वो साइड पे से गुजरता है। और हमारी फिल्म जो बोली होती है कितनी ज़्यादा शेमफुल बात है, मैंने सिर्फ तुम्हारे ना एक ही गाल पे ना थप्पड़ मारा है, दिल तो चाहा था दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दूँ। तुम आखिर क्या करते अगर जो कैसीस है वो मेरी मदर को नहीं बचाता। वो बोलता है कुछ भी नहीं। और हमारी जो फ्लेट होती है वो गुस्से में होती है, वो उसके करीब आता है, बोल रहा है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है मुझे तुम्हारे को रोते हुए देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हमारी फ्रेंड हंसती है, बोल रही है फिर तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है क्योंकि दोबारा से तुम मुझे उस तरीके से नहीं देख पाओगे अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो आ चुकी होती है और शीशे की तरफ देख के अपने मन में बोल रही होती है ज़रा देखो तो मदर, मैं सच में एक प्राउड एग्रीक बन चुकी हूँ, मेरी शक्ल उससे मिल रही है यानी मेरी फादर से, और मैं वो इंसान बन चुकी हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। कितना ज़्यादा दया देने वाला है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक बंदा बोल रहा होता है आप ऐसे नहीं मर सकते हैं, जल्दी से उठ जाइए। और असल में ये कैसी इसकी पास्ट मेमोरीज होती है जिसमें वो है ना अपने हेलुसिनेशन रूम में मेमोरी देख रहा होता है अपने पास्ट की, जिसमें लोग बोल रहे होते हैं ये जो पावर है ना जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो वो एक कर्ज के अलावा और कुछ नहीं हो सकती है। और उसके फादर बोलते हैं अब से तुम्हारे को है ना ये पावर इस्तेमाल नहीं करनी है हमारे पेडिलियन की डिग्निटी के लिए, समझ आ रहा है ना। और वहाँ पर वो जो होता है ना अचानक ही उठ जाता है और जब वो देखता है हमारी फेवरेट को तो बोलने जाता है तुम। और हमारी फिल्म बोलती है मुझे इस तरीके से मत देखो, मैं सिर्फ एक हेलुसिनेशन हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, वैसे भी तुम हेलुसिनेशन रूम में हो, मैं रियल नहीं हूँ, सही है ना। और वहाँ पर वो बता रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदर को बचाने के लिए, मैं विश कर रही हूँ कि आखिर काश मैं तुम्हारे नफरत कर पाती, लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा अजीब चीज़ है कि मैं तुमसे नफरत ही नहीं कर पा रही हूँ, तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, वैसे भी तुमने आज बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो इस मॉर्निंग में हुई है, उम्मीद है कि तुम अच्छे से रेस्ट करोगे। और मैं ना कोशिश करती हूँ कि काश ये जो मोमेंट है वो हमेशा है ना कायम रहे। फिर हमारी फिल्म बताती है जब जो मैं कैसी से ना उसको लेके गई थी हेलुसिनेशन रूम में तो जो जर्मी था ना उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हर चीज़ की, लेकिन मुझे फिर भी जर्मी को पनिशमेंट करना होगा क्योंकि उसने ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर उन मॉन्स्टर्स को आज़ाद कर दिया, वैसे भी वो एक रेकलेस एक्ट था। फिर वो याद करती है कन्वर्सेशन को जिसमें जो हमारा जर्मी था वो बोल रहा होता है हम लोगों की मदर जो है वो हम लोगों को ना बिल्कुल एक मॉन्स्टर्स की तरह देखती है, मेरे हिसाब से तुम्हारी मदर भी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि वो थोड़ी सी तुम्हारी फिक्र तो करती है एटलीस्ट। और हमारी जो फ्रेंड थी वो रुक जाती है, फिर वो बोलती है आखिर मैं दोबारा से ये सब कुछ याद क्यों कर रही हो। फिर वो बोलती है लेकिन पनिशमेंट को छोड़ो, जो मुझसे बिलोंग करता था वो ये है कि असल में जो दियोन है ना उसको भी पनिशमेंट दी गई है और उसको ग्रैंटलस की हंटिंग के लिए भेजा गया है। दियोन के लिए ये बिल्कुल भी पनिशमेंट नहीं है क्योंकि दियोन इन चीज़ों में एक्सपर्ट है, लगता है ये एक्सक्यूज़ है उसे बाहर भेजने के लिए। आखिर जो लान टैगरीक है वो क्या सोच रहा है मेरी पीठ पीछे, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा सर्टिफाई होना चाहिए और दियोन के ऊपर और ज़्यादा नज़र रखना चाहिए। लेकिन इसकी जो लुक है ना मतलब ये जो घूरता है जिस तरीके से मुझे मुझे इससे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग महसूस होता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर वो कुछ फ्लावर्स लेकर है ना कैसीज के पास आई होती है, कैसीज पूछता है कि उसे किसने दिया है, हमें फिर बताती है कि ये मेरी मदर की तरफ से है। फिर वहाँ पर
वो है ना उसे ना लेटर को देखती है जिसमें ना ये मारिया की तरफ से आया हुआ होता है और वो चाहती है कि वो असल में जो है ना कैसीज के साथ है ना टी पार्टी में आए। फिर हमारी फिल्म थोड़ा सोचती है और वहाँ पर एक पोशन को निकालती है और फिर जब वो उसे सूंघती है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो एक लव पोशन है। फिर वहाँ पर वो है ना देखती है हमारे कैसीज की तरफ। कैसीज तो बेचारा कंफ्यूज होता है। फिर वो पूछता है बाय द वे तुम्हारी जो मॉम है वो ठीक है भी या नहीं। हमारी फिल्म बोलती है हाँ वो बिल्कुल ठीक है। फिर हमारी फिल्म बोलती है अपने मन में ऐसा लगता है कि इसको रियलाइज हो गया है कि मैं इसकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। कैसीज बोलता है वो बंदा जिसने मेरी शक्ल्स को ना एक्टिवेट किया था वो दियोन एग्री के ना। हमारी फिल्म बोलती है हाँ बिल्कुल। फिर कैसीज बोलता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी मदर की तरफ उसने मॉन्स्टर्स को भेजा था। हमारी फिल्म बोलती है हाँ बिल्कुल मुझे पता है। वो पूछता आखिर वो कैसे कर सकता है। हमारी फिल्म बताती है कि वो असल में एक ग्रीक है। बाय द वे मेरे पास दो चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हारे लिए बतानी है। एक अच्छी न्यूज़ है और एक बुरी न्यूज़ है। एक अच्छी न्यूज़ ये है कि वो जो ओपनिंग मैंने तुम्हारे को दिखाई थी ना बाहर निकलने की वो आज खुलने वाली है। साथ ही मैंने एक बंदे को देखा था जिसके ना ब्राउन हेयर्स थे और उसकी जो आंखें थी वो ग्रीन थी और वो असल पे साउदर्न बॉर्डर पे मौजूद था। मेरे हिसाब से वो तुम्हारी ये ना फैमिली का एक बंदा है। हमारी फिल्म बोलती है कि हमें किसी तरीके से उस तक ये मैसेज पहुंचाना होगा कि तुम अभी भी जिंदा हो। वहाँ पर जो हमारा कैसीस था वो बोलता है जल्दी से ये फ्लावर्स दो और वो उन फ्लावर्स पर अपने खून से कुछ लिखता है और हमारी फिल्म समझ जाती है कि ये कोई सीक्रेट कोड है पेडिलियन फैमिली का। फिर वहाँ पर हमारा जो है ना फिल्म होती है वो उस कोड को लेके ना जाने लग जाती है। लेकिन उससे पहले जो हमारा है ना कैसीज होता है वो उससे पूछता है यहाँ पर कुछ है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है क्या कि किस तरीके के फ्लावर्स हैं। और हमारी फिल्म हैरान हो चुकी होती है। हमारी फिल्म मना कर देती है कि मुझे पता नहीं है और वो अपने मन में बोलती है क्या इसको ये पता है कि ये पॉइजनस फ्लावर है। हमारा फिर वो जो है ना कैसीज को बताता है कि असल में ये पॉइजनस फ्लावर है और हमारी फिल्म हैरान होती है क्या कि इसे कैसे पता है। और वहाँ पर वो बताता है कि मैंने इसे देखा था और हमारी फिल्म बोलती है अपने मन में ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ये देख ही नहीं सकता है। ये जो फ्लावर्स है ना वो असल में एग्री फैमिली की क्रिएशन है। आगे से कैसे देख लिया। वहाँ पर हमारा जो कैसीज था बोले जाता है मुझे पता है तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर पा रही हो लेकिन सच में ये जो फ्लावर है वो पॉइजनस है और इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। और हमारी फ्लेट उसके चेहरे को देख के बोल रही होती है अपने मन में आंखें ये इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रहा है। वहाँ पर वो बोला होता है मुझे पता है तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर पा रही हो है ना। और हमारी जो फ्लेट थी वो बोले जाती है किसने कहा मैं तुम पर बिलीव नहीं करती हूँ। मैं करती हूँ तुम पर बिलीव वैसे भी तुम झूठ तो कहोगे नहीं ऐसी फालतू चीज़ों के लिए। वहाँ पर वो उसे देखती है और बोल रही होती है सबसे पहली बात और वो अपने मन में बोल रही होती है आखिर इसको कैसे पता कि जो फ्लावर्स है वो पॉइजनस है। और ये तो चीज़ जो है वो हमारी सिर्फ फैमिली को पता है। आखिर ये मुझसे क्या छुपा रहा है। अगले सीमा में दिखाया जाता है हमारी फिल्म ज्योति है वो जा रही होती है बोल रही है आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। आखिर मुझे हुआ क्या है। अचानक ही कोई आता है और वो बोल रहा होता है देख कर लग रहा है कि वो जो टॉय है ना वो तुम्हारा भाग चुका था। और हमारी जो फिल्म थी वो हंसती है बोल रही है शार्लोट तुम्हारी पनिशमेंट कैसे गई। तुम्हें तो पनिशमेंट रूम में बंद किया गया था ना। शार्लोट जो होती है वो गुस्से में आ जाती है और बोल रही है तुम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही हो। अगर मैं होती ना तो मैं उसकी टांगें तोड़ देती ताकि वो इस तरीके से भाग ना सके। और हमारी जो फिल्म थी वो अपने मन में बोल रही है मुझे पता है कि तुम ऐसे ही करते हैं। और फिर वहाँ पर वो जो होती है शार्लोट वो और ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है बोल रही है मेरे को उस पनिशमेंट रूम में भेज दिया गया लेकिन तुम्हारे को वो टॉय ना फादर ने दे दिया। फादर को तुमने किस तरीके से मैनिपुलेट किया था मुझे बताओ ना घटिया लड़की। और वो जो होती है ना हमारी रुखसाना वो बोल जाती है तुम ही हो जिसको है ना पता नहीं है क्या कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। वहाँ पर शार्लोट बोल रही थी मुझे पता है कि तुम जो हो वो अपने ना फालतू बकवास तरीके से है ना उनको ना मैनिपुलेट करने में कामयाब हो गई होगी और तुमने मुझे जानबूझकर पनिशमेंट रूम में भेजा था ना। और वहाँ पर वो बोल रही होती है और वैसे भी तुम्हारी वो जो बटरफ्लाइज के बारे में ना बातें हैं वो भी बिल्कुल झूठी है। हमारी फिल्म बोलती है कि सच में शार्लोट तुम्हें सच में ऐसा लगता है। और हमें दिखाया जाता है उसके आसपास बटरफ्लाइज आ चुकी होती है और वो बोल रही होती है तुम्हें लगता है कि मैं झूठ कह रही हूँ तो खुद से देख लो अपनी आंखों से देखो कि आखिर ये जो बटरफ्लाइज है वो पॉइजनस है या नहीं। और वो जो होती है ना शार्लोट वो उसे देखती है और वहाँ पर वो हैरान हो चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है वो चिल्ला रही होती है क्योंकि वो जो पॉइजनस बटरफ्लाइज होती है उसने उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी होती है। और हमारी फिल्म होती है मैंने तो तुम्हें पहले से ही वार्निंग दे दी थी तुम अब समझ चुकी हो ना शार्लोट कि ऐसे चाइल्डिश चेक करना बंद करो और दोबारा से मुझे डिसअपॉइंट करने की कोशिश मत करना। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो वहाँ से निकल जाती है। अगले सीजन में दिखाया जाता है वो कैसीज के पास आ चुकी होती है। कैसीज उसे देखता है बोलता है क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। और वहाँ पर उसकी ना खून निकल रहा होता है और वो हैरान हो चुका होता है बोलता है रुखसाना। और रुखसाना जो होती है वो बेहोश होने लग जाती है। वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बताती है कि मुझे लगता है कि मेरा फर्स्ट टाइम था पॉइजनस बटरफ्लाई को यूज़ करते हुए तो शायद इसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी
इसका साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा, मुझे ये बात पता नहीं थी। वहाँ पर जो हमारा था कैसीज होता है वो अपनी ना बेड़ियों को तोड़ देता है और हमारी फ्रेंड अपने मन में बोलती है इसने उन शैकल्स को अपने हाथों से तोड़ दिया। ये बहुत ज़्यादा अजीब है, ऐसा लगता है वो दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वो यहाँ से भाग गया तो वो ज़िंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन हमारा जो है ना कैसीज होता है वो तो हमारी फ्रेंड के पास आता है और वहाँ पर वो बोल रहा होता है रुकजाना क्या तुम ठीक हो रुकजाना। और हमारी जो फ्रेंड थी वो तो यही सोच रही होती है कि वो अगर भाग गया तो ये मरने वाला ज़रूर है। और इसी के साथ ये जो मानवा है उसका फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये जो मानवा है वो अच्छी लगी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, बाय बाय।